है। लेकिन अब एक ज़माना ऐसा है कि अभी 2020 के बाद से आगे अगर हम कहें कि कोई बंदा 10 लाख तक नहीं मंथली ला रहा कहीं से, तो वो मुश्किल है कि 10 लाख या एग्जैक्टली अगर एक घर में 10 लाख कमाने का नहीं आ रहा, लाइक अर्न होकर नहीं आ रहा, तो वो फैमिली मुझे लगता है कि बिलो पॉवर्टी पर कैपिटा इनकम क्या है इस वक्त पाकिस्तान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हो गए। आज अ पिनिकल, अ पर्सनैलिटी हमारे साथ जो कि लिटरली अपने सर्कल में अपनी एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो सारा कुछ कर रही हैं, जो कि कर रही हैं, जो कि एक्चुअली हम परवाज़ में लोगों को गाइड करना चाहते हैं कि वट एवर द एक्सपीरियंस यू हैव, वट एवर द नॉलेज यू हैव, हमारे बहैसियत एक ह्यूमन बीइंग, एक पाकिस्तानी, और सबसे बड़ी बात बहैसियत मुसलमान भी ये एक फरीज़ा है कि हमारे पास जो कुछ है हम वो डेलीगेट डाउन करें लोगों में, ताकि वो उस एक्सपीरियंस को गेन करके शायद उनकी भी ज़िंदगी बेहतर हो सके। सो फॉर दैट रीज़न आज हमारे पास हैं सलमा नौरीन साहिबा। कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है। वैसे the sort of energy that you brought here in our studio today, it's like mashallah, amazing. Thank you so much. Like being involved in the whole thing, the setup and the process, and asking about everything. क्योंकि मैं खुद ये सेटअप करना चाह रही हूँ। अच्छा, good, mashallah. So you're a YouTuber as well, तो वहाँ भी मेरे ख्याल में आप कुछ कर रही होती हैं, ऑनलाइन Zoom मीटिंग्स वगैरह टाइप? या थोड़ा बहुत अभी तक बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पे, लेकिन इंशाल्लाह प्लान है कि बहुत जल्द बहुत ज़्यादा एक्टिव होना है। क्योंकि मेरा एक मानना है, जैसे अभी आप लोगों ने ये स्टार्ट किया हुआ प्रवास का और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। मैं कहती हूँ कि हर एक दौर में ना जंग का एक तरीकाकार होता है, ठीक है? जैसे जंग का अच्छा, हाँ, तो ज़ाहिर बात है उस हिसाब से औजार होते हैं लड़ाई करने के, झगड़े करने के, या उस तरह से जीतने के, विन करने के, ठीक है? तो एक वक्त था जब हमने पाकिस्तान जीतना था, तब हमारे जो औजार थे या हमारी जो तरीक़ेकार थे वो इस तरह से इल्लामा इकबाल ने पोइट्री के थ्रू लोगों को उजागर किया या उनको बताया, ठीक है? उससे पहले एक दफ़ा एक टाइम होता था जब लोग हाथ के जो हथियार थे उससे लड़ाइयाँ करते थे या झगड़े करते थे या विन करते थे। मुझे लगता है आज का जो दौर है ना, इसमें हमारे पास जो बेहतरीन औजार है या बेहतरीन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स या चीज़ें हो सकती हैं लड़ाई झगड़े करने के लिए या विन करने के लिए, वो ये सोशल मीडिया है, स्पेशली ये वीडियोज़ या ये वॉइस, ठीक है? हम इसके थ्रू लोगों को जल्दी से उजागर कर सकते हैं, अपने लोगों को कर सकते हैं और हम विन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब अगर किसी के पास इंटरनेट है और वो यूट्यूब पे एक्टिव नहीं है या वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, तो वो सच में ज़्यादती कर रहा है, लाइक एक तरह से अब्यूज़ कर रहा है चीज़ों का जो उसको फैसिलिटीज़ अल्लाह ने दी। So you're trying to become part of the third generation warfare? नहीं, एटलीस्ट देखो, अगर हमारी वॉइस लोगों तक पहुंच सकती है और हम उनको एजुकेट कर सकते हैं किसी भी तरह से, किसी भी मामले में, तो आई थिंक हमें करना चाहिए। Absolutely. और वैसे भी अगर आपको रास्ता पता है और आप मतलब उसको छुपा के रखते हो, लोगों को नहीं बताते, तो आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बदयानती कर रहे हो। आपके कुछ पता है तो आपको लोगों को बताना चाहिए। You put it beautifully. बदयानती का लफ्ज़ इस्तेमाल करके आपने मेरा स्क्रिप्ट छीन लिया। Because the thing is कि how much do you like ये सारा कुछ करते हुए what drives you actually towards it, like delegate all of the experience that you had? आप सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपना पैसा कमाएं। यू आर माशाल्लाह एन अवार्ड विनर फ्रीलांसर, फीमेल फ्रीलांसर, द फर्स्ट एवर आई गेस। तो अच्छा, मैं बताती हूँ, बहुत इजी होता है कि हम अपनी ज़िंदगी जिएं, ठीक है? लाइक परिंदों की तरह बस घर बसाएं, फिर बच्चे वालें, उनको उड़ाएं और बाकी इस तरह से ज़िंदगी गुजारना ख़त्म कर दें। लेकिन सोचें जिस तरह ये लाइट्स हैं, ठीक है? जिसने लाइट बनाने में टाइम लगाया, अगर वो भी सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजारता तो आज हम लाइट ना इन्जॉय कर रहे होते। सेम जिस तरह किसी ने माइक अगर बनाया, उसने माइक बनाने में ना टाइम लगाया हो तो अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, तो शायद आज हम लोग माइक का फ़ायदा ना उठा रहे होते। सेम इसी तरह हमारे पास फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, अगर लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ सिर्फ अपने लिए गुजारी होती तो शायद आज हम वो फ़ायदे ना उठा सकते। मुझे लगता है कि इंसान, चूँकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो हमें लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। जो भी हम कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में, हमें वो करके जाना चाहिए। ना मिले, क्रेडिट मिले ना मिले, एटलीस्ट हम मरने से पहले लोगों के लिए कुछ आसानियाँ पैदा कर जाएं। सो इट्स लाइक फिर ये हुआ ना कि फिर जैसे आपने कहा अशरफुल मखलूक़ात है, तो हम वी आर द ओनली बीइंग जिनको रब ताला ने शऊर दिया हुआ है, ठीक है? बेशक। और वही शऊर फिर हमें ड्राइव करती है टू आइडेंटिफाई सर्टेन वैल्यूज इन आवरसेल्व्स। बेशक। एंड नॉट सेटलिंग फॉर लेस। यस। है ना? या। तो व्हाट इज कीपिंग यू गोइंग एंड नॉट सेटलिंग फॉर लेस?
अच्छा, इसमें ना मैं एक छोटी सी और चीज़ शेयर करना चाहूँगी। चूँकि मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, तो मुझे ना एक चीज़ जो मैं नोट करती हूँ या बहुत ज़्यादा नोट करती हूँ वो ये है कि हमारे पाकिस्तान में, आप शायद इस बात से एग्री करेंगे कि मोस्टली घरों में लड़कियाँ कोई काम नहीं कर रही। मतलब खाने के लिए हैं, वो सारी चीज़ें करने के लिए हैं, बाकी इंसानी जो उनकी ज़रूरत हैं वो सब पूरी कर रही हैं, लेकिन वो अर्निंग का सोच नहीं रही होती हैं या उस तरह से कर नहीं रही होती हैं, या उनको शायद अभी तक इतना शऊर नहीं है कि उन्होंने अर्निंग करनी है, और ये स्टिल 2022 में भी रहकर ऐसे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो जब मैं वो चीज़ सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी टाइम ऐसा आ चुका है। हाँ, एक ज़माना था कि अगर कोई 1 रुपया कमाता है तो वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। फिर एक ज़माना आया कि 10,000 रुपये कमाता है तो वो एक बहुत अच्छा एक ज़िंदगी उसकी चल सकती थी, ठीक है। लेकिन अब एक ज़माना ऐसा है कि अभी 2020 के बाद से आगे अगर हम कहें कि कोई बंदा 10 लाख तक नहीं मंथली ला रहा कहीं से, तो वो मुश्किल है। 10 लाख? या एग्जैक्टली अगर एक घर में 10 लाख कमाने का नहीं आ रहा, लाइक अर्न होकर नहीं आ रहा, तो वो फैमिली मुझे लगता है कि बिलो हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है इस वक्त पाकिस्तान की? आई डोंट नो, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस व्हाट यू आर सेइंग। नहीं, मैं सच में बता रही हूँ कि हम लोग फिर गरीब कौम ही रहेंगे, हम लोग गरीब ही रहेंगे। हम जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड लाइफ होती है ना, नॉर्मल मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छा, हम वो नहीं मीट कर सकते जब तक कि हम लोग इस चीज़ को माइंड में ना रख लें कि हमें इतना लाना है। अच्छा, अब इतना एक बंदा कमा रहा है, 8 खाने वाले हैं, नहीं पॉसिबल है। अगर वो Absolutely, I agree there. हाँ, Yeah. अब अगर वो मतलब लाता भी है ना, फिर भी पॉसिबल नहीं है कि हम लोग एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड जी सकें या सोच सकें। तो उसमें मुझे होता है कि अब अगर एक खातून है, इंसान है। सॉरी टू कट यू है, लेकिन व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस कि हम ये सारी डिफिकल्टीज फेस क्यों कर रहे हैं फाइनेंशियली? कि एक बंदे की जगह ज़मानों से चला आ रहा है, एक बंदा कमाता है, 8 खाते हैं। मैंने बताया ना कि एक वक्त था कि 10,000 भी बहुत था। एक ज़माना था कि घर में अगर अब्बा जी की सैलरी 10,000 है और 8 खाने वाले हैं तो काफ़ी था। Is it the way we have started living differently? ऐसा ही है। Sense of ownership हर एक for बच्चे के लिए, different हर एक बंदे के लिए लैपटॉप मस्ट है, और एक अच्छा लैपटॉप मस्ट है, ठीक है। और एक अच्छा लैपटॉप तकरीबन 3.5 लाख तक का आता है। तो अब ज़ाहिर बात है, जिसकी 10,000, 20,000, 1 लाख सैलरी है, वो उस बच्चे की ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता। स्कूल्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, ठीक है, या बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि अब बहुत एक्सपेंसिव नहीं हुई, लेकिन अब हमारी जो अर्निंग है वो कम लगने लगी है उस हमारे जिस तरह हम रहना चाहते हैं उस हिसाब से। So what you're saying, जो नॉर्मली हमें कहा जाता है कि इत्तेदाल के साथ ज़िंदगी गुजारो, so there are certain things which you cannot avoid to fit in with the modern society itself, जो कि बहुत ज़्यादा essential हो गई हैं for your survival. For example, मुझे ऐसा लगता है कि अभी देखो, हमारी नेसेसिटीज़ डिफरेंट हो गई हैं। अब हमारी जो बेसिक नीड्स हैं ना वो डिफरेंट हो गई हैं। अब हमें वो पूरी करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। सो अब मेरे यहाँ पे पॉइंट ये होता है कि कोई भी लड़की या लड़का, 2 चीज़ों पे मुझे ज़्यादा फोकस है मेरी लाइफ का, जो मैं चाहती हूँ कि मैं कर सकूँ। आई विश कि अल्लाह मियां मुझे हिम्मत दे, ताकत दे और मैं कर सकूँ। कि एक तो ये कि जो भी 18+ है, ठीक है, अब वो बेबी नहीं है, उसे कमाना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक ज़माना था कि 30, 32, 35 साल के भी लड़के लड़कियों को कोई नहीं पूछता था कि आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे, घर में बैठे हुए हैं तो बस ठीक है, घर वालों को कोई मसला नहीं होता था। लेकिन अभी वो ज़माना ख़त्म हो गया है। जब हम हर चीज़ में वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं तो हम ये क्यों नहीं देखते कि वहाँ तो छोटे से बच्चे भी अगर नहीं कमा रहे तो घर वाले घर से बाहर धक्का दे देते हैं, ठीक है। तो हमें फिर वो उस चीज़ में भी उनको फॉलो करना चाहिए ना, कि कमाना टाइमली चाहिए। दूसरा ये कि कमाने की हद तक मैं एग्री करूँगा। बाकी माशरती वैल्यूज जो हैं उसको रखना पड़ेंगी, फैमिली वैल्यूज को रखने पड़ेंगे। नहीं, मैं सिर्फ कमाने को ही लेके चलूँगी, मैं मैं बाकी चीज़ों पे लेके नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ उसी पे एग्री करूँगा। ओके, अच्छा जी। दूसरी तरफ से मुझे जो दूसरा मेरा पॉइंट होता है वो ये होता है कि फीमेल्स को भी अभी कमाना चाहिए। अगर देखो वो खाती हैं, वो बाकी सारी चीज़ों में इंसान अगर हैं तो फिर वो पूरा इंसान बने ना, उनको कमाना भी चाहिए, ठीक है। अब कमाने में ये जिस तरह आपने बताया हमारी वैल्यूज़ का या हमारी चीज़ों का, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो हमारे पास बाहर जॉब्स हैं ही नहीं, अगर कहीं घर से बाहर जॉब्स तो नहीं है, ठीक है। ये खुशफहमी है किसी की कि बाहर जॉब्स हैं। अगर एक जॉब आती है ना तो 2000 बंदा उसके लिए टेस्ट देने के लिए पहुंचा होता है, ठीक है, एक जॉब के लिए, एक सीट के लिए, ठीक है। तो वो तो ख्वारी है कि अगर मैं किसी को कहूँ कि जी बाहर आप ढूंढो जॉब्स हैं या नहीं है, जॉब क्रिएटर स्टिल कम है, स्टिल लोग वो स्टार्टअप्स की तरफ नहीं जाते, जॉब्स की तरफ जाते हैं, जॉब क्रिएटर्स नहीं बनते, ठीक है। तो जॉब्स हैं ही कम, एक चीज़। दूसरी बात है कि फीमेल्स के लिए स्टिल हम लोग उतने मॉडर्न नहीं हुए कि हम कहेंगे उनके लिए बहुत सेफ़ माहौल बाहर है, ठीक है। हाँ, बहुत सी जगहों पे होता होगा, बहुत सी जगहों पे लोग चेंज हो गए हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे स्टिल उतना अच्छा नहीं है। सो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो घर बैठे ही अगर वो लोग अच्छे से अर्न करना स्टार्ट कर दें तो इसलिए मैं ना फ्रीलांसिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, ठीक है। फ्रीलांसिंग को और ऑनलाइन अर्निंग को मैं बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से सपोर्ट करती हूँ या प्रमोट करती हूँ। और वही एक मेरा रीज़न था कि अगर मैं सिर्फ फ्रीलांसर रहती, सिर्फ घर तक रहती और मैं ज़्यादा नहीं करती, लाइक यूट्यूब को नहीं चूज़ करती या पब्लिक इवेंट्स को नहीं चूज़ करती, ठीक है, तो शायद किसी को ये पता ही नहीं चलता कि अच्छा एक फ्रीलांसर लड़की कमा रही है या इतना कमा सकती है या ये स्कोप है फ्रीलांसिंग का फीमेल्स के लिए, ये वो। When तो did you start?
2008। 8? It's not that far. बस एज भी इतनी है। मैं पैदा लेट वो हम हुई। आपसे पूछेंगे नहीं ना। नहीं, मैं पैदा लेट हुई। नहीं, फिर ऐसे करेंगे, अब मुझे शोर बहुत जल्दी आ गया था, मैं बहुत छोटी सी थी। हाँ, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यस। सो आपने अभी ख़वातीन की बात की कि ख़वातीन घर में बैठी रहती हैं, कुछ करती नहीं है, और यू नो इन 2022 में भी यही सारा कुछ चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आजकल मेरा ओपिनियन ये है कि आजकल मेरे ख्याल में उन पे इतना कोई ज़्यादा अक्रॉस द बोर्ड तो नहीं कहूँगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो कि एजुकेटेड लॉट पेरेंट्स की है, वो इस वक्त अपनी बच्चियों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते फ्रॉम मोस्ट ऑफ द थिंग्स, एंड दे लेट हिम डू व्हाटएवर दे वांट। तो फिर ये चॉइस तो उन खवातीन की, उन लड़कियों की अपनी ही हुई कि बस नहीं करना कुछ। अच्छा, पेरेंट्स मैच्योर हो चुके हैं, और किसी के घर चले पेरेंट्स जाना। मैच्योर हो चुके हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारे इश्यूज हैं जो लड़कियों को फेस करने पड़ते हैं। तो अभी मैं पिछले दिनों न्यूज़ पढ़ रही थी, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन आई थिंक 2,45,000 था या पता नहीं कितना था, इतनी डाइवोर्स रिकॉर्ड हुई सिर्फ लाहौर में। या ठीक, ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। और सिर्फ लाहौर में अगर सोचो तो फिर लाइक I've ये तो seen- वो है I've जो seen the रिकॉर्ड हुई report as है, well. ये तो रिकॉर्ड हुई It was हैं the जो numbers बाकी। were staggering, yeah. एग्जैक्टली। हाँ, तो अभी ये कि ये भी चीज़ सुनने में या समझने में है कि अभी वो जो बर्दाश्त है वो ख़त्म हो चुकी है। पुरानी ज़माने में ख़वातीन में बर्दाश्त भी होती थी, वो गुजारे भी कर लेती थी, आजकल की ख़वातीन गुजारे भी नहीं करती, ठीक है, या उस तरह से मसले मसाइल भी हैं। तो अभी सोचो कि अगर एक लड़की है, उसके 3 या 4 बच्चे हैं और उसकी डाइवोर्स हो जाती There है, must be other reasons for the divorce themselves. हज़ारों रीजन हो सकते हैं, ठीक है। या फिर हम कहते हैं चलो डिवोर्स क्यों छोड़ते हैं, हम इस चीज़ को सोचते हैं कि हस्बैंड की डेथ हो सकती है, ठीक है, कोई भी और रीजन हो सकती हैं, आप अकेले हो सकते हो, अब बच्चों का खर्चा आपके ऊपर आ गया हुआ, आपका अपना खर्चा भी आपके ऊपर आ गया हुआ, ठीक है। उस सूरत में आप अभी मेंटली रेडी नहीं हो, बहुत सी रीजन होते हैं मेंटली उस तरह से रेडी नहीं हो कि पहले पेरेंट्स, मतलब मेरे अपने पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे अब्बा ने मुझे कभी भी अकेले, जिसे कहते हैं, रोड नहीं क्रॉस करने दिया, हमेशा मुझे पकड़ के रोड क्रॉस करवाया। मैं घर में शहजादी की तरह रहती थी, लाइक एक मतलब उस तरह से चीज़ होती है, ठीक है। तो पेरेंट्स वाकई बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा लाड एक मिनट आप घर में शहजादियों की तरह रहती थी। लेट्स कंपेयर फ्यू थिंग्स। वहाँ पे जब कुछ नहीं कर रही थी तो शहजादियों की तरह रह रही हैं, ठीक है। अब जब खुद अपना करना शुरू किया और सक्सेस अचीव की, तो अब किस तरह रह रही हैं? नहीं, अच्छा, ये बात होती है, मैं पहले से ही कर रही नहीं, थी। ये आप मुझे बताएंगे। नहीं, मैं पहले से ही काम कर रही हूँ, लेकिन मैं पहले सिर्फ फ्रीलांसिंग कर रही थी ना, मैंने ट्रेनिंग बाद में स्टार्ट की, ठीक है। तो मतलब इस तरह से कि आप किसकी तरह रह रही हैं? अभी तो खुद करना पड़ रहा था ना, रोड क्रॉस करनी पड़ रही है या तो बाकी सारे काम। शहजादी गई। हाँ, शहजादी गई। तो मतलब आप हमेशा शहजादी की तरह नहीं रह सकते। अच्छा, क्यों नहीं रह सकते? मतलब ठीक है, शहजादियों के पास फिर पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है ना, लाइक पेरेंट्स की तरफ से मिला Now होता है। there is something that we would differ with, right? Living like a king, a prince or a princess or a queen doesn't mean that you, वो एक कॉन्सेप्ट है कि ठीक है, मेरे इवन जूते तक मेरे सामने पड़े रहेंगे, शायद जब मैं उसमें पैर भी रखूं तो एक पकड़ेगा उसको, और उसमें मैं मतलब वो बहुत पुराने ज़माने के वो जो थे, हाँ, वो वाले थे, हाँ। लेकिन इवन princesses वो भी तो the same, they can at least create a value through whatever the influence they have in public. ऐसे ही है। तो I would rather take you that princess, जज़ाकल्लाह, ठीक थैंक यू है, सो मच, या which जैसे वो अभी अपने उसी इन्फ्लुएंस के थ्रू अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। So you're becoming a princess in other people's hearts. अब कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? वो जो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। एग्जैक्टली, वैल्यू क्रिएट कर रहा है ना, इम्पैक्ट में ऐसे ही है। एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, लोगों को मतलब एनेबल किया जा रहा है। सो दैट इज एग्जैक्टली, मैं तो उसको उस तरह देखूंगा। या दैट्स अमेजिंग। अच्छा, नहीं, मैं इसमें एक चीज़ ये सोचती होती हूँ कि एक होता है ना कि कोई सोचे कि जी मैं पैदा होते साथ जिसे कहते हैं सोने का चम्मच लेके पैदा हूँ या ये वो, तो मैं ना उस चीज़ को थोड़ा सा हट के दूसरी तरफ से सोचती हूँ कि ठीक है, अगर आप नहीं भी पैदा हुए उस तरह से, स्टिल आप अपनी जिस तरह से भी लाइफ चाह रहे हो, आप वैसी क्रिएट कर सकते हो अपनी। Absolutely. तो आप उस चीज़ को सोचो कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, बजाय इसके कि इस बात का रोना लेके बैठे रहो कि लाइक। मैं नॉर्मली यूएस वगैरह के एग्जांपल्स नहीं देता ना अपने सेशंस में उसमें, बिकॉज वी हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट इकोसिस्टम गोइंग ऑन एंड द इकोनॉमिक सिस्टम एज वेल। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को ज़रूर ऐड करना चाहिए, जैसे आपने अभी बात की कि सोने का चमचा लेके मुंह में नहीं पैदा हुए। मेरे ख्याल में दुनिया में इस वक्त यूएस एंड चाइना आर कम्पीटिंग विद ईच अदर फॉर हैविंग मोस्ट मिलियनेयर्स आउट देयर, ठीक। अब उस दिन मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि आउट क्लोज टू 97 या 98% ऑफ द मिलियनेयर्स इन यूएस वर नॉट बॉर्न और गिवन एनी इनहेरिटेंस। बेशक, वो सेल्फ मेड है। ऐसे ही है।
एंड दैट इज एग्जैक्टली थ्रू द टूल्स जो कि शुरू में आपने बात की, आजकल के जो टूल्स हैं जो हमें उसको एज अपने लिए वॉरफेयर टूल्स यूटिलाइज करेंगे। एक बात बताऊं, जो भी बंदा थोड़ा सा वो है ना जिसमें थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसके अगर पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है भी तो वो तब भी शर्मिंदगी फील करता है कि मैं क्यों लूँ उनसे पैसा, एब्सोल्युटली, मतलब मैं दूँ क्यों ना। तो जो भी थोड़ा सा सेंसिबल बंदा है, हाँ वो अलग बात है कि अब कुछ लोगों ने बिल्कुल ही वो मतलब जैसे कहते हैं शर्म यहाँ उनमें खत्म ही होगी कि वो किसी से पैसे ले लेते हैं या वेट करते रहते हैं हमारे माँ बाप मरेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। That is the sense of maturity that you need to have ना, and the sense of responsibility because normally मैं इस बात को हमेशा बार बार रिपीट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हमेशा इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ कि मेच्योरिटी जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज समथिंग एल्स, ऐसे ही है जो पुरानी डेफिनेशन है। असल में मेच्योरिटी ये कि आपको ये शऊर हो जाए कि मैंने अपनी जिंदगी का इख्तियार खुद अपने हाथ में लेना है, मैंने कुछ करके दिखाना है। वो मेच्योरिटी आपको 10 साल में भी आ सकती है और अब ताला की तौफीक है जब भी आपको मिल जाए, यू नो, और वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ अटैच्ड पैरेलल आ जाती है, कपल्ड होती है। सो वो मेच्योरिटी आना हमारे यंगस्टर्स में, आपको क्या लग रहा है, आप तो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रही हैं उनके साथ, कितना है? मुझे लगता है कि अभी ना जो अभी पेरेंट्स बन रहे हैं एटलीस्ट उनको अपने बच्चों की तरबियत कुछ इस तरह से करनी चाहिए कि उनके अंदर ये चीज़ें डालें पहले से, ठीक है। हाँ अगर पहले नहीं डाली, अच्छा पहले ज़माने में ना पेरेंट्स थोड़े कंट्रोलिंग होते थे, ये बात सच है, ठीक है, लेकिन अभी जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं ना वो कंट्रोलिंग नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चों को उस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं कि जब हम इसके साथ नहीं होंगे तब इसने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ये माशरे के ऊपर बर्डन ना बने, ठीक है, मतलब माशरे का बर्डन कम करने वाला बच्चा बने, ठीक है। तो वो चीज़ एक हो रही है, टाइम के साथ साथ चेंज आ रहा है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। अब जो मेरे जो स्ट्रगल है या मेरा जो अपना करने का है या मेरे मकसद है वो ये होता है कि मैं कहती हूँ मैं फीमेल्स को या उन बच्चों को, जैसे मैं अभी भी जिनको बच्चों को पढ़ाती हूँ वो अप टू 40 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं, लाइक छोटे बच्चे नहीं होते, बाज़ का मुझसे बड़े भी होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है मैं टीचर होती हूँ तो मैं उनको बच्चा ही काउंट करती हूँ। ओके, सो अब क्या होता है कि मैं देख रही होती हूँ कि अगर कोई 38 ईयर्स का भी बच्चा या बच्ची होता है स्टिल वो मतलब उसको नहीं वो होता कि ठीक है $5 भी कमा लिया तो बहुत बड़ा, जैसे मैंने कोई तीर मार लिया, और मुझे इनको ये बताना पड़ता है कि $5 से घर नहीं चलता। मतलब ये आपकी वो एज है जब आपको घर में पैसे देने चाहिए थे, और अगर आप घर वालों से पैसे ले रहे हो तो इसमें शर्मिंदा हो, इसमें मतलब कोई वो प्राउड वाली बात नहीं कि बताओ कि मेरे पेरेंट्स मुझे दे रहे हैं, मतलब दूसरे लोगों को भी आपको शर्मिंदा करना चाहिए, तुम पेरेंट्स से पैसे ले रहे हो, लाइक, और आपको खुद भी शर्मिंदगी फील होनी चाहिए। सेम लड़कियों के लिए कि लड़कियां मतलब सब कुछ आकर भी, डिग्री इवन करके भी, ठीक है, उसके बाद भी बस जिसे कहते हैं उनको शायद ये लग रहा होता है, मोस्टली लड़कियों को ये लग रहा होता है कि हमने डिग्री इसलिए करनी है कि हमने ससुराल पे रोब झाड़ना है डिग्री का, हालांकि उनको ये नहीं पता कि अभी कौन सा टाइम रह चुका है जहाँ पे रोब झाड़ना है, जहाँ पे कोई कंपटीशन चला हुआ है या ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। अभी ऐसा है कि आपको लाइक एक देने वाला हाथ बनना है, ठीक है। आप ये देखो कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो घर पे, और अगर आप कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करो इस पर शर्मिंदा होना चाहिए कि आप घर से लेके खा रहे हो, लाइक फिर आपकी डिग्री का क्या बना, आपका क्या बना, ठीक है। तो हाँ ऐसे भी लोग हैं जो मैंने देखे कि जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक FA किया होता है, स्टिल वो एक अच्छे अर्निंग की तरफ, चाहे लड़कियाँ हों लड़के हों, वो ट्राई कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं एटलीस्ट, ठीक है, और एक अच्छा अर्न भी करना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो इवन जिसे कहते हैं MS कर लिया, PhD कर लिया, लेकिन स्टिल वो बस बैठे हुए कि ठीक है जी कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो देखेंगे, और उनको ये भी नहीं पता कि आप अगर घर में बैठे हुए और आपने PhD किया हुआ, किसी को बताया नहीं हुआ, तो घर पे आके तो आपके पास जॉब आने से रही, पहले तो जॉब्स हैं ही नहीं, और अगर हों भी सही तो कोई आपके घर में आके आपको हायर करने से रहा, अगर किसी को पता ही नहीं कि आप यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। And I would rather add here कि having a PhD or MS in any such subject, that is the experience and the expertise you attain from your degree in education. आजकल के दौर में it's not difficult to earn money online from it, isn't it? सेम ऐसे ही है, मैं कहती हूँ कि जो हमारी डिग्रीज़ चल रही हैं या जो भी हमारा चल रहा है, मैं ज़्यादा उस पर पॉइंट नहीं करूँगी, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ स्टिल आपको उस तरह कैपेबल नहीं बना रही कि आप मतलब एक बहुत जिस तरह कहो ना कि आप अपनी फील्ड में कोई अच्छी जॉब कर सको, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट आइडिया ये है कि 2 में से एक काम कर लो, या तो जब आप कोई डिग्री स्टार्ट करो, ठीक है, आप साथ अपना रिसर्च वर्क खुद से भी करो, सिर्फ टीचर पे मत रहो, क्योंकि अब जो टीचर का रोल है वो चेंज हो चुका है। पुराने ज़माने में टीचर का रोल डिफरेंट था, अब चेंज हो चुका है, अब टीचर सिर्फ ब्रिज है, ठीक है। आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, गूगल यूट्यूब कोई कम तो नहीं है ना, आप क्यों उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है। और कौन से रोने लेके बैठे हुए कि आपको बुक्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, बुक्स का भी बहुत, मतलब आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। अब आप टीचर को सिर्फ ब्रिज की तरह यूज़ करो, इससे ज़्यादा ना सोचो, उससे ना उससे उम्मीद करो, ठीक
ठीक है। अगर आप ऐसे करके चलते हो तो एक तो आप अपना नॉलेज बढ़ा रहे हो, जो आपको बढ़ाना चाहिए, जो आपको खुद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ना कि यूनिवर्सिटी की ना टीचर की, ठीक है। दूसरी तरफ से ये करो कि आप डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दो अपनी एजुकेशनल जर्नी को, ठीक है। जैसे कि आप मे बी इंस्टाग्राम यूज़ कर लो, आप मे बी यूट्यूब यूज़ कर लो, मे बी आप लिंक्डइन यूज़ करो, जहाँ पे डेली के डेली अपलोड करो, बताओ लोगों को कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, या मेरी पर्सनैलिटी या मेरी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है जो मैं आजकल कर रहा हूँ। इस तरह से सोचो, अगर आप 4 साल की डिग्री ख़त्म करते हो, 4 साल तक आपने अपने आसपास अपने फॉलोअर्स को कितना एजुकेट कर लिया कि आपको कितना कुछ आ चुका। हाँ, फिर आपको जॉब ना मिलना या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलना, चलो एक बात बनती है, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है। फिर आपकी डिग्री ख़त्म होने से पहले आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुकी होती हैं, क्योंकि आपने लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर लिया होता है, यानी फिर आपकी डिग्री का कुछ जिसे कहते हैं एक वर्थ बनती है। बट देन देयर इज अ बिग लॉट स्टिल सेटिंग आउट देयर जो कि सिक्योरिटी मांगती है जॉब की, सरकारी नौकरी, एंड नॉट गोइंग इनटू देयर ओन थिंग, ऑनलाइन नहीं जाना, फ्रीलांसिंग नहीं करनी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको चाहिए, पेंशनेबल जॉब चाहिए होती है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो माइंडसेट क्या हुआ? वो तो इसी यूनिवर्सिटी से डेवलप होकर आता है ना। मैं ये कहती हूँ कि खैर मैंने यूनिवर्सिटीज़ या उनकी तो बात पहले ही छोड़ दी ना। मैंने तो बताया कि हाँ भाई ठीक है, वो नहीं कर रहे उस तरह से, अभी तक वो सही तरह से नहीं कर रहे। माइंडसेट तो फिर भी प्रोड्यूस तो हो रहा है बिग लॉट। तो अब मैं ये कहती हूँ कि मैं उनको नेगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो होंगे, उन्हीं की वजह से तो सिस्टम चल रहा है। वो ना हुए तो सिस्टम ही नहीं चलेगा। नहीं, मैं उनको उसको टोटली इस पार्ट को स्किप करके मैं इस बात पे लेकर आ रही हूँ कि यहाँ पे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, या जो बाकी सोसाइटी है, वो कहाँ पे किसी को किस तरफ लेके जा सकती है या किस तरह से उनको गाइड कर सकती है, ठीक है। तो अब जिस तरह मैं फ्रीलांसिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, तो फ्रीलांसिंग से मेरी मुराद ऐसी है कि आपका कोई एक आध क्लाइंट होता नहीं है। आप बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह जहाँ से मर्जी चुगो, जितना मर्जी चुगो, आपकी मर्जी होती है, ठीक है। या आपके ऊपर आप कितना करना चाहते हो, ठीक है। ऐसा भी होता है कि आप पूरा महीना कुछ भी ना कमाओ, और ऐसा भी होता है कि आप एक महीने में बहुत ज़्यादा कमा लो, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी के रेट्स होते हैं, आप किसी को कुछ रेट दे दो, किसी को कुछ रेट दे दो, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे ये होता है कि अगर आप थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन ठीक कर लो, बेसिक आपको जमा तफरीक आती हो तो काफ़ी है कि आप कैलकुलेट करके देख लो कि आपने अगर एक टारगेट सेट कर लिया कि मुझे मंथ का इतना निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो उससे रेलिवेंट स्किल्स थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की आप कर लो। उसमें भी स्किल्स में मैं मोस्टली ये कहती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कर लो, तो आप प्रोजेक्ट्स विन करके टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, आप उन्हीं को हायर कर लो, रिमोट टीम्स बना लो, ठीक है अपनी, और उन्हीं को आगे आउटसोर्स कर दो, अपना एक परसेंटेज रख लो, ठीक है। इस तरह से भी आप एक बहुत अच्छे अर्न कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और क्लाइंट मैनेजमेंट करके, ठीक है। यानी आपकी एक अच्छी अर्निंग हो सकती है। स्पेशली लड़कियाँ मैनेजमेंट में बहुत अच्छी होती हैं। हाँ, आप मानेंगे इस बात को कि लड़कियों ने पूरा पूरा घर संभाला होता है, ऐसे ही है। यू नो, मेरा ख्याल, आई एग्री विद यू, मैनेजिंग वो इसलिए अच्छा करती हैं कि इट्स नॉट, मेरे ख्याल में इट माइट नॉट बी, मुझे लगता है पैदाइशी वो ऐसी होती हैं। बहनें देखो तो वो ऐसी हैं, माएँ देखो तो वो ऐसी हैं। वो उनकी नेचर में है, बिकॉज वो दे आर मोर सटल। मैंने, आई वुड रादर कॉल देम लाइक, वो अल्फा नेचर होती है। वो कुछ कर गुजरने का हमेशा वो होता है, थोड़ा अथॉरिटी बिल्ड करने का वो होता है, तो वो बहुत सी चीज़ों में अपने आप को वल्नरेबल शो ही नहीं करता। ख़वातीन के पास ये एज है, एक फ्रीडम होती है, एक लिबर्टी है कि वो बेसिकली अपने आप को वल्नरेबल भी शो कर सकती हैं, लेकिन वो सटल भी रहती हैं। वो अलग बात है, कुछ और ऐसी होती हैं जो कि फिर यू नो जो बोलना शुरू हो जाए तो फिर तो बंदा कहते हैं खुदा के लिए चुप कर दो। लेकिन आप ये देखेंगे कि वो हर चीज़ बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड रखती हैं, yes. ठीक है। सेकेंडली ये कि अगर किसी फैमिली में ना सिर्फ माँ नहीं है ना, तो आप देखो वो फैमिली पूरी बिखर जाती है। सिर्फ एक औरत के घर में होने से घर कितना घर जैसा होता है। की तख्लीक ही ऐसी है ना, एग्जैक्टली, उसको रिस्पांसिबिलिटी दी तो अब मैं ये कहती हूँ कि अगर फर्ज करो एक खातून ये कहती है कि मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, या मेरी फैमिली ये, मेरी मियाँ ये वो, हज़ारों उसके पास अगर रोने हैं, तो एक चीज़ देखिए कि अल्लाह ने उसको पैदाइशी एक चीज़ दी थी, वो मैनेज अच्छा कर सकती थी। अगर वो सिर्फ उस स्किल को यूज़ कर ले तो स्टिल वो मतलब। और दूसरी बात है, आपको पता है लड़कियाँ जो है ना प्राइसिंग बड़ी अच्छी करा लेती हैं, ज़्यादा भी और कम भी। 2000 की चीज़ को 200 में लेकर आ जाएंगी, ठीक है। तो वही चीज़ वो इस तरह से कर सकती हैं कि लेते वक्त प्रोजेक्ट एक अच्छे रेट पे ले लें, और जब आउटसोर्स करने पे आए तो वो एक कम रेट पे कर दें, और वो एक अच्छा प्रॉफिट हर प्रोजेक्ट में से कमा सकती हैं। कौन सी गिग्स आप ज़्यादा प्रमोट करती हैं फ्रीलांसिंग में फॉर वुमेन? मैं ये कहूँगी कि हर तरह की ही जो स्किल्स है ना, मतलब उन्हीं का, मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइक एक बंदा है वो आया है तो उसको जाहिर सी बात है ग्राफिक डिज़ाइनर भी चाहिए, सही, ठीक है। डिज़ाइन होगा तो वेबसाइट बनेगी ना, डिज़ाइनर होगा तो लोगो बनेगा, ठीक है, या बैगी ब्रांडिंग मटेरियल बनेगा, ठीक है। सेम इसी तरह उसको डेवलपर की भी ज़रूरत है, डेवलपर होगा तो ऐप बनेगी या वेबसाइट बनेगी, ठीक है। सेम उसको राइटर की भी ज़रूरत है, वो कंटेंट राइट करेगा तो आगे चीज़ें चलेंगी, या सोशल मीडिया कंटेंट राइट होगा तो चलेगा सब कुछ, ठीक है। सो सेम उसको मार्केटिंग के लिए भी बंदा चाहिए। तो मुझे लगता है कि हर एक स्किल की इक्वली वैल्यू है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा सुकून देती है, आपको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। अब लड़कियों को जो दिमाग होता है वो मोस्टली डेवलपमेंट साइड पे नहीं जाता। मैं ये नहीं कहती कि सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं,
बहुत सी लड़कियां बहुत अच्छी डेवलपर्स भी होती हैं, लेकिन स्टिल टेक साइड पे कम By लड़कियां nature, जाती हैं by या nature. उस चीज़ को कम टाइम दे पाती हैं। एस्थेटिक्स पे ज़्यादा जाती है ना। एग्जैक्टली हाँ, तो वो राइटिंग बहुत अच्छे से कर लेती हैं, Yes. डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से कर लेती हैं, उनके अंदर शुरू से होता है, वो क्रिएटिव अच्छी Yeah. होती हैं, ठीक है। तो जो चीज़ उनको अच्छी लगती है वो उसी पे फोकस होते हुए उसी को बेचना स्टार्ट कर दें। अब नाउ लेकिन फिर भी मैं फिर एक दफ़ा पूछूंगा, स्पेसिफिक बता दें नाम। स्पेसिफिक मुझे लगता है डिजिटल मार्केटिंग में लड़कियां बेस्ट रहेंगी। डिजिटल Mostly. मार्केटिंग में, Yep. ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग। ओवरऑल ओके, सो इट कम्स डाउन टू द जैसे इंस्टाग्राम लड़का मैनेज करेगा तो मुश्किल से मैनेज करेगा, लड़की बहुत शौक से करेगी। पिंटरेस्ट वो तो गया मर गया। नहीं सॉरी नहीं, लेकिन सच में बता रही हूँ। दाऊद यू आर फायर्ड। फाइंड मी अनदर डिजिटल मार्केटर, अ गर्ल और समथिंग। नहीं लड़के भी अच्छे कर लेते हैं, लेकिन इस बात को हम मानेंगे कि लड़कियों का आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी औकात जानता हूँ। छोड़ दे, आगे चल दे। एक्सट्रीमली सॉरी मुझे बिल्कुल नहीं था आइडिया। नहीं देखिए, द थिंग इज के दाऊद इज माशाल्लाह वेरी गुड एट इट, लेकिन द थिंग इज आई डू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। इट्स द लुकिंग एट द दूसरी बात है, डिटेल्स जिस देखो इन इट। लड़कियां बातें करती हैं ना, तो आप नोट करोगे एक स्टोरी लड़का जब सुनाएगा या एक लड़की जब स्टोरी सुनाएगी ना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। लड़की उसको इतना पता नहीं फैंसी बना देती है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, ऐसे ही है, और लड़का बताएगा तो बिल्कुल सादे अल्फाज में बताएगा, ऐसे ही होता है। अल्फा है ना। एग्जैक्टली। ये जो आप बात कर रही हैं रिगार्डिंग, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं लड़के और लड़कियों की जो फ्रीलांसिंग में काम नहीं, मैं करते बिल्कुल हैं। नहीं करूँगी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं करूँगा। It's because there is like- मैं नहीं चाहती मुझे गालियाँ पड़े। इस वक्त दो genders नहीं बैठे अब हुए मैं बहुत डर गई हूँ, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती मुझे गालियाँ पड़े। लड़के बहुत अच्छे होते हैं, लड़के बहुत यहाँ पे घर political होने की के जरूरत नहीं बगैर है। लड़कों की दुनिया I'm- चल नहीं सकती। यहाँ- तभी हम पिंक प्लान पे नहीं रहते, वरना तो लेकिन अगर then- सिर्फ लड़कियों से जिंदगी चल सकती तो अल्लाह मियां पिंक प्लान बनाता, वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ होती। दोनों का अपना अपना रोल है, लड़के भी अच्छे होते हैं, लड़कियाँ बहुत अच्छी होती है, दोनों अच्छे होते हैं। अगर आपका ये ख्याल है कि मैं ये बात छोड़ दूंगा, मैं नहीं छोड़ने वाला इस बात को। अच्छा नहीं, देखें लाइक ऑन अ रैशनल नोट, लड़कों में एज पर देयर नेचर इट्स लाइक गेटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनकी ज़रा स्ट्रॉन्गर होती है। ऐसा ही है, एग्जैक्टली। और व्हेन इट कम्स टू जुगाड़ू होते हैं। या अच्छा चलें, दैट्स अ गुड वे टू पुट इट। एंड मतलब वो सोल्यूशन निकाल लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसे, हाँ। लड़कियां जब यहाँ पर कहीं पे आके जाती हैं तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग का लड़कियां थोड़ा मोस्टली सा लकीर की फकीर होती हैं, ये बात है। Okay. अच्छा, इसमें फ़ायदे वाली बात भी है और अच्छी मतलब बुरी बात भी है। बुरी बात ये है कि जितना उनको बताएंगे उसके इधर उधर कुछ नहीं सोचेंगी, ठीक है। अच्छी बात ये है कि जब इधर उधर कुछ नहीं सोचेंगी तो मतलब आप उनसे जो काम करवाना चाहते हो वो टोटली उसी तरह से करके दे देंगी, लाइक कोई इसमें डंडी नहीं मारेंगी। सो ये चीज़ है। लड़कों का ये है कि वो क्विक कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं और जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। और लड़कियां ख़वातीन में मेरे ख्याल में इट्स मोर अबाउट द रिफाइनमेंट इन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, व्हाटएवर दे आर मेकिंग, व्हाटएवर दे आर डूइंग, व्हाटएवर देयर ऑपरेशंस आर, एंड नॉट जस्ट फ्रीलांसिंग बट कुछ भी हो। जैसे मैं बताती हूँ, अभी लड़का है ना, अगर वो राइटिंग करेगा ना तो वो स्पिनिंग कर लेगा, वो ऐसे टूल्स यूज़ कर लेगा, वहाँ से जुगाड़ मारेगा, फ़ौरन से कर लेगा, ठीक है। लड़की है वो खुद लिखेगी, यस, अच्छा लिखेगी, और उसे नहीं बताया ना किसी ने टूल का तो उसको कभी नहीं पता चलना। तो खैर ये तो अच्छा ओके ठीक, so मतलब this is- आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो वाकई ऑनेस्टली काम करेगी। ठीक है, मतलब ऑनेस्ट होगी हाँ ऐसे ही है, जितना तो- उसको पता उधर ही रहेगी। तो मतलब लड़के बेईमान हो गए। नहीं लड़के बेईमान नहीं होते, लेकिन ज़्यादा दिमाग होता है, स्मार्ट ज़्यादा होगी। Let's on a lighter note. लेकिन the thing is कि like all of the whatever the assets we have, the resource, human resource जितने भी अभी इस वक्त काम कर रहा है, all of them are doing amazing job. लेकिन एक चीज़ जो मैं I interact with them a lot actually, and I've been working with such freelancers for my previous businesses and everything. एक sense of loyalty, delivery of the product itself, time management, and then the ethical part बहुत लैक हो रहा है यंगस्टर्स में। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोगों ने ना जो अभी तो अल्लाह का कोई शुक्र है कि लाइक कुछ सालों से 2017 के बाद ना गवर्नमेंट को थोड़ा ख्याल आ गया, और अब गवर्नमेंट ने खुद ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करना स्टार्ट कर दिए जहाँ पे फिनांसर्स के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग का थोड़ा सा किया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें ये कि अब उनको थोड़ी सी हल्की फुल्की प्रोफेशनलिज्म सिखाई जा रही है कि एक प्रॉपर तरीके से कैसे करना। उससे पहले जब लोग खुद सीख कर रहे थे ना, तो सबसे बड़ा मसला क्या कर रहे थे, जैसे फ़र्ज़ करो हाँ ठीक है माना पाकिस्तान में लाइट जाती है, ठीक है, लेकिन मुझे याद है एक दफ़ा मेरे बच्चे ने क्या किया कि उसने ना क्लाइंट को बोला कि पाकिस्तान में लाइट गई हुई है तो लिहाजा मैं अभी काम नहीं कर सकता। उसको काम मिला, नया बच्चा जो भी है, अब 22वां दिन जा रहा है, वो क्लाइंट को बोल रहा है कि लाइट नहीं आई है। तो मैंने उसको अच्छा कह रहा है कि मैंने क्लाइंट को बताया, क्लाइंट को लग रहा है कि वाकई नहीं आई है, तो मैंने उसको फिर बहुत डांटा। मैंने कहा तुम्हें नहीं लगता कि तुम पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हो? क्योंकि क्लाइंट तुम्हें ये नहीं कहेगा कि इस ABC लड़के ने ऐसा कहा है, वो ये कहेगा कि पाकिस्तानी
या पाकिस्तान में 22 दिन तक लाइट नहीं होती, और मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा एरिया जिसमें 22 दिन तक लाइट नहीं होती। ठीक है, तो वो चीज़ है कि पाकिस्तान का पूरा फेस बाहर ख़राब कर रहे होते हैं, ये फाइनेंसर्स ही तो पाकिस्तान का फेस है। सो दैट गाय वाजंट मेंट फॉर इट देन। ऐसा ही है। सो मतलब ऐसे मुझे ये लगता है कि अब जो हम जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा इनको सिखाएं कि एथिकली ये गलत है। ठीक है, आप मतलब थोड़ा सोचो कि एक क्लाइंट आपके पास आया है तो आपसे हेल्प मांग रहा है और एक पेड हेल्प मांग रहा है, लाइक आपको अच्छा पे कर रहा है उस चीज़ का। ठीक है, तो फिर आप ये छोटे मोटी चीज़ें करके, लाइक अब था तो वो आलसी ना, ऐसा नहीं था कि मतलब काम नहीं कर सकता था या लाइट वाकई नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ लेज़ी था कि वो लेट करता जा रहा थी ना। एग्जैक्टली ऐसे ही था। ठीक है, तो अभी उसके लिए मैं ये कहती हूँ कि आप क्लाइंट को ना उसमें रखो। व्हाट्स द रीजन फॉर दिस सच एन एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क आपके ख्याल में? मुझे लगता है कि बस हम कौम जो है, हम पाकिस्तानी कौम थोड़े आलसी हैं हम नेचुरली हैं। जो मेरा ओपिनियन है दैट इज नॉट हैविंग अ गोल सेट फॉर योरसेल्फ इन लाइफ, ऑब्जेक्टिव्स या मे बी ये भी एक रीज़न है। और उसकी ज़ात पे यकीन तो हो, हमने वैसे भी साइड पे वैसे भी रखा हुआ है। हाँ, वो तो ये कि हमसे दूसरे लोग सीख के, जो मुसलमान नहीं हैं वो सीख के सारा कुछ लेते जा रहे हैं और हम लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया हुआ है, ये तो सच है। लेकिन एक चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, पाकिस्तान के फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में इटसेल्फ इज लाइक वी नॉट, ठीक है हम रिसोर्स बहुत बना रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स बहुत जनरेट हो रहा है, बट हम लेबर इंटेंसिव बन रहे हैं, रादर वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी एसेट्स लाइक जिसको हम ओन कर सकें, जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आजकल ऑनलाइन के उसमें देखें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एक स्किल है, उसको आपने रजिस्टर कराया, आपने कंपनीज बनाई, सब कुछ किया, और वो दैट स्टार्ट्स ग्रोइंग, देन एक इंडिविजुअल कितना ग्रो कर लेगा। अगर वो फर्स्ट लेवल पे आ जाता है, सेकंड पे आ जाता है, टॉप सेलर भी बन जाता है, एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ एन इंडिविजुअल। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ कंपनी तो वो एक एसेट बन जाती है, उसके फिर आप बड़े प्रोजेक्ट्स भी ले सकती हैं। जैसे आपने मेरे ख्याल में साइनेट का आपने वो किया, कंपनी बना ली। So you have grown from an individual to an organization. Now you are managing and enabling other people. यही चीज़ क्या और लोगों को अब बेशक ज़्यादा ना हो, लेकिन प्रॉब्लम मेरे ख्याल में जो मुझे नज़र आ रही है वो दैट इज़ कि नॉट टेकिंग द स्मॉलर स्टेप्स एंड रादर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। क्या मैं कब $5,000 का गिग करूँगा? अच्छा, उसमें ना मेरा जो मानना है वो ये कि वही वाली बात आप जो कह रहे हैं कि हमारी तरफ माइंडसेट सिर्फ इधर ही रुका हुआ है कि भाई गवर्नमेंट जॉब हो, सरकारी नौकरी हो तो वो ज़रूरी है, ये वो। अब एक तो वो प्रेशर ऊपर है ही है, दूसरा ये कि ये गाइडेंस है ही नहीं लोगों में कि आपने जॉब क्रिएटर बनना है यार। ठीक है, जॉब क्रिएटर बनोगे, लाइक एक बंदा कितना आगे जाएगा। ठीक है, आपने जब दूर तक जाना है तो ज़्यादा लोगों के साथ जाओ ना, तो ज़्यादा लोग लेके चलो। ठीक है, और दूसरा ये जो प्रोडक्ट वाला सीन है वो तो बिल्कुल दिमाग में है ही नहीं लोगों के, क्योंकि प्रोडक्ट ना। हाँ, तो मतलब एक प्रोडक्ट अगर आप बना लेते हो टोटली तो आपको बहुत ज़्यादा देखिए। मैं आपको छोटी सी बात आपको एग्जांपल देती हूँ। फाइवर या फ्रीलांसर वो एक प्रोडक्ट है जो किसी ने बना ली। आप ये सोचो कि वहाँ पे आप आते हो एज अ फ्रीलांसर, ठीक है, तो आपने भी पे करना है, 20% पे करते हो आप। लाइक $5 अगर आप करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, तो $1 वो खुद रख लेगा, $4 आपको मिलेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ जो क्लाइंट आता है उससे भी वो चार्ज करते हैं। अब दोनों तरफ से वो चार्ज करते हैं, और ये सोचो अब मिलियंस लोग आ रहे हैं। अब जो फाइवर वाला या फ्रीलांसर वाला है वो तो मुफ्त में कमा रहा है ना। ठीक है, ये वाला माइंडसेट हमारे पाकिस्तान में अभी तक आ ही नहीं रहा लोगों के दिमाग में कि वो कुछ ऐसा बनाएं। मतलब ठीक है, स्टिल लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लोग हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि 0% लोग होंगे जो कर रहे होंगे, बाकी मोस्टली लोगों को। आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ जाती कि उनको इस चीज़ की तरफ भी लेकर आए? मुझे लगता है कि जितने हम लोग स्लो चल रहे हैं उसमें उस हिसाब से हम लोग काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कर रहे हैं कि अगर आपके हाथ में एक फ़ोन है, एक मोबाइल, मतलब आपके हाथ में, या आपके पास एक लैपटॉप है, उसका सही इस्तेमाल किया जाए। जैसे बहुत सारे लोग स्टिल जिसे कहते हैं दूसरों की प्रोफाइल स्टॉक करने में टाइम गुजार रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, स्टिल इसी बात पे गुजार रहे हैं कि टिकटॉक ठीक है या नहीं ठीक है, मज़हब में अलाउड है या नहीं अलाउड है, उस चक्कर में पड़े हुए। तो वहाँ पे उनको पहले ये कहना कि आप इसका पॉजिटिव यूज़ करो, मतलब उनको एक तरफ लगाना। टिकटॉक इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, ऐसा ही है, और लोग इसको इतना गलत ले रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, उसका मैं अपनी टीम को भी कहता हूँ यार वीडियोस डालो उस पे, ऐसे ही पता नहीं डालना क्या चाहिए यार, इट्स द नेक्स्ट बिग थिंग, इट इज गोइंग टू बी। ऐसे ही है। उसकी वजह से यूट्यूब ने अपना एल्गोरिथम चेंज करके शॉर्ट्स डाल दिए, इंस्टा ने चेंज किया, इंस्टा कंप्लीटली चेंज हो रहा है, फेसबुक ने रील्स। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये समझने की चीज़ है। जैसे कुछ साल पहले मैं अगर बात करूँ, जब मैं कॉलेज में थी, ठीक है, तो उस ज़माने में ऐसा होता था कि फ़ोन को बहुत गलत समझा जाता था। लड़कियों के लिए फ़ोन को बहुत ही गलत समझा जाता था। उनको लगता था कि हर मसले का जो, अम्मियाँ भी कहती थी, हर मसले का जो जड़ है ना वो फ़ोन है। अभी भी कहती हैं। अच्छा, आप बीमार हो गए तो क्या किसकी गलती है? फ़ोन की गलती है।
लाइक कहाँ बीमार होना, कहाँ फ़ोन होना, लेकिन ठीक है, हाँ एग्जैक्टली ऐसा होता था। अब गलत चीज़ें नहीं होती, उनका जो यूज़ है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो टिकटॉक का यूज़ नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन टिकटॉक गलत नहीं है, ठीक है, या वीडियोस गलत नहीं है, सोशल मीडिया गलत नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी ये कहती हूँ कि अभी हमारा जो इस वक्त फेज चल रहा है ना, एग्जैक्टली, तो अभी हमारा जो इस वक्त फेज चल रहा है, मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स को लग के ना पहले लोगों को एक उस जगह से निकाल के यहाँ लाना होगा कि यार तुम्हारे हाथ में अगर फ़ोन है इसका यूज़ करो, इससे पैसे निकालो, इससे तुम पैसे कमा सकते हो, बिगेस्ट टूल। हाँ एग्जैक्टली। तो अब अगर आप ये बहाना मारते हो कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, नहीं, अगर तुम्हारे घर में इंटरनेट है, अगर तुम्हारे पास फ़ोन है तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर तुम नखरे कर रहे हो, तुम्हें मतलब उस एक रास्ते में चलना चाहिए, ठीक है। जैसे ही वो इस जगह से हट जाएगा ना, फिर हम उसकी थोड़ी और ट्यूनिंग करके ना उसको नेक्स्ट फेज में लेके जा सकते हैं। Training freelancers, having your own successful life, founding Cyanet. What's the next goal? नेक्स्ट को मैंने अभी तक प्लान नहीं किया। हाँ, कोई और क्वेश्चन What's next for you? अगेन मुझे सोचना पड़ेगा, मैंने अभी इस पे प्लान नहीं किया। अच्छा, चलो देखें, इसीलिए तो हम जैसे अच्छा, मैं एक और इस पे काम कर लेती हूँ, मैं आपका ना इसको थोड़ा चेंज कर देती हूँ पॉइंट को, ठीक है। मेरा ना एक्चुअली थोड़ा सा कुछ टाइम पहले ना एक ड्रीम था, जब मैं खुद फ्रीलांसर थी, मैं और एक और प्रोफाइल बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे, ठीक है। अच्छा, सो ऐसा था कि जब मैं फ्रीलांसर थी ना, तो हम सारे ऐसे कर रहे होते हैं ज़िंदगी में कि हम लोग जब भी कुछ कर रहे थे, जैसे गाड़ी चला रहे होते हैं ना, जब नया नया बंदा गाड़ी चला रहा होता है, ठीक है, तो वो साथ वाली गाड़ी के साथ रेस लगा रहा होता है, साथ वाले को पता भी नहीं होता, बाइक चला रहा होता है तो उसको साथ वाले के साथ उसने रेस लगाई रहती है। अच्छा, इसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा करना है, ठीक है, ऐसा किया। तो मैं जब न्यू फ्रीलांसर थी, मैं ऐसा करती थी कि जो आसपास की दूसरी प्रोफाइल्स थी इनको फॉलो करती थी, देखती थी, नोट करती थी उन्होंने कितने का काम किया, कितने का नहीं किया। तो ऐसी कुछ और फीमेल्स या और प्रोफाइल्स मेरी नज़र में रहती थी। तो इसी तरह एक इंडिया की प्रोफाइल थी मेरी नज़र में थी, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं साइनेट पाकिस्तान के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो ये मेरा कब से ड्रीम था कि मैंने इस तरह से एजेंसी बनानी है। खैर, तो मैंने क्या किया कि हम लोग तकरीबन साथ साथ चल रहे थे, वो इंडिया की प्रोफाइल और मेरी प्रोफाइल, और हम तकरीबन सेम सिटी टाइप से थे, वो इंडिया में वैसा सिटी और हमारा यहाँ पाकिस्तान में वैसा सिटी। और फिर मैंने देखा कि उन लोगों ने अराउंड 250 बिडर्स हायर कर लिए, ठीक है, और फिर यूँ ऊपर गए, ठीक है। लाइक, तो मुझे वो चीज़ ना एकदम हिट की कि यार मुझे भी इतना करना है, कि मुझे भी इस तरह से ज़्यादा बिडर्स चाहिए, मुझे भी ज़्यादा काम करना। अब बिडर वाला सीन अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ऐसा होता है कि जो प्रोजेक्ट पकड़ता है, जो प्रोजेक्ट लेता है, ठीक है, अब अगर एक बंदा है उसके पास 20 स्किल्स हैं, तो 250 लोगों के पास कितनी स्किल्स हो जाएंगी? अगर मिलती जुलती भी हों फिर भी बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। फिर अगर एक बंदा है वो महीने में 3 से 4 प्रोजेक्ट्स पकड़ता है, तो 250 लोग कितने ज़्यादा पकड़ लेंगे, ठीक है। फिर ये जो ऑन साइट जितने भी काम चल रहे होते हैं ना, किसी का भी ना, किसी भी इंडिविजुअल या एजेंसी का, वो हार्डली 15 से 20% चल रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से मुझे ये चीज़ आई कि मुझे इस लेवल पे लेके जाना है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे लिए काम कर रहे हों। अगर प्रोजेक्ट पकड़ने वाले इतने होंगे तो पीछे प्रोजेक्ट्स करने वाले कितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं, तो लेकिन एक बिगर लेवल पे जाया जा सकता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की तरफ थोड़ा आऊँगा। जैसे हमने अभी बात की कि हमें एसेट्स बनाने चाहिए, कंपनीज बनानी चाहिए ताकि ग्रो हो सकें, पोटेंशियल उसमें ये हो कि ग्रो हो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेटअप, जैसे आप कह रही हैं कि अगर आप 5 बंदे बैठ के बिड करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप 20 बंदे बैठ के बिड करें, यू नो, या एक ऑर्गेनाइजेशन उसमें बिड करे जिसके साथ अलाइंड और बहुत से लोग हों। ये सेटअप अगर कोई करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5 फ्रीलांसर्स ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स दैट दे हैव, एक डिजिटल मार्केटर है, एक कंटेंट क्रिएटर है, एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर है, एक वीडियो एडिटर है, यू नो, द होल एक पैकेज बना हुआ है दोस्तों का। वो इसको कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी एफिलिएशंस को? अच्छा, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो ये कि अगर आप किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाके काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी डिफरेंट थोड़े से रूल्स ऊपर नीचे हर जगह हैं, लेकिन आप इंडिविजुअल प्रोफाइल को एजेंसी प्रोफाइल में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो ईजी पीजी है सीन, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि अगर आप वैसे ही अपनी यानी प्रॉपर जैसे कहते हैं साइट से हट कर अगर आप सोचते हो, तब भी आप अपनी जो एजेंसी है वो बना सकते हो, जब भी जिस भी पॉइंट पर आप चाहते हो। स्टार्टिंग से चाहते हो तब भी ठीक है, अगर आप बाद में चाहते हो तब भी ठीक है। मुझे लगता है कि एक बंदा कितना विन करेगा, एक बंदा कितना आगे तक जाएगा, ठीक है। तो जो ज़्यादा सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो वो ज़्यादा आगे जाने के चांसेस हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन मैं वो मॉडल अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहा हूँ ताकि ऑडियंस को पता चले कि ऐसे कुछ लोग हैं जो कि इसको बनाना, जैसे आपने साइनेट फॉर एग्जांपल एस्टैब्लिश की है, तो वो एजेंसी बनाने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज के लिए वो कैसे होगा?
अच्छा, वो जैसे मैंने बताया कि जस्ट एक छोटा सा पॉइंट है कि आप उसे कन्वर्ट करते हो, वेरीफाई करते हो और डन हो जाता है। Okay. लाइक इससे ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा So there's no प्रोसेस नहीं rocket science in है। it. हाँ, ऐसे ही है, बहुत इजी पीजी है। उसमें सिर्फ फ़र्क ये हो जाता है कि जब इंडिविजुअल अकाउंट होता है तो आप एक बंदा बिडर होते हो, एक ही बंदा बिडिंग कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब आपका एजेंसी प्रोफाइल बन जाती है तो अगर आप financier.com पे हो तो आप एक्सेस डिफरेंट लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, वो अपनी अपनी घर में एक ही अपनी गिग पे फिर मल्टीपल बिडर्स हो सकते हैं एक ही एजेंसी से। ऐसा यस। अपवर्क पे हो तो अपवर्क पे हर किसी के पास अपना लॉगिन होता है, वो अपने अपने घर से या अपनी अपनी लोकेशन से बिडिंग कर सकता है। और वहाँ पे प्रोफाइल किसका शो हो रहा होता है? कंपनी का। कंपनी का शो हो रहा हाँ, अच्छा, अपवर्क पे तो ये सीन होता है कि कंपनी के अंदर आपका प्रोफाइल शो होता है। ठीक है। ठीक है, जैसे फर्ज करो आपने एक कंपनी का नाम रख लिया, अब अंदर आपकी प्रोफाइल है तो आप इस कंपनी के बिहाफ पे आप बिड कर रहे हो ऐसे। ठीक है, ठीक है, या okay. दूसरा बंदा कर रहा है या तीसरा बंदा कर रहा सो है। हाउ वुड यू मतलब कितना आप रिकमेंड करेंगे जितने फ्रीलांसर्स इस वक्त बाहर मतलब बैठे हमें देख रहे हैं कि इस मॉडल पे आए? मैं कहूँगी कि ज़्यादा लोग आएँ, अगर पॉसिबिलिटी है तो ज़्यादा लोग आएँ। हाँ, कुछ रीजंस होती हैं, कुछ लोग नहीं आना चाहते या नहीं करना चाहते, या अभी उनकी अपनी वो उस तरह से कॉन्फिडेंस का कुछ इशू होगा या जो भी हिसाब किताब है, या अभी तक उनसे टीम बिल्डिंग वाला जो एक सीन है, क्योंकि टीम बिल्डिंग ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है। Yeah. हर कोई टीम नहीं बिल्ड कर सकता। Yeah. और मुझे हमेशा ये लगता है कि टीम अच्छी बुरी नहीं होती, आप अच्छे बुरे होते हो। Exactly. आपको अच्छी टीम बिल्ड करना आती है या नहीं आती, वो एक आपके ऊपर होता है, ठीक है। तो हर बंदा नहीं कर पाता, लेकिन जिसके लिए भी पॉसिबल है वो अगर आ जाए तो बेहतरीन रहता है। उसमें ये है कि देखो, अगर आप अकेले एक कर रहे हो तो आप कितने प्रोजेक्ट्स विन कर लोगे या कितना वो कर लोगे। और दूसरी तरफ से क्लाइंट का अगर माइंडसेट देखें तो क्लाइंट को ये होता है कि अगर एक बंदे को, एक इंडिविजुअल को मैं काम दे रहा हूँ, वो बीमार हो सकता है, उसके घर में कोई इमरजेंसी हो सकती है, मेरा काम बीच में अड़ जाएगा, ठीक है। एक एजेंसी है प्रॉपर, उसके पास बहुत सारे लोग होंगे, अगर इन केस बीच में कोई एक आधा बंदा बीमार हो जाता है, 10 बंदे बीमार हो जाते हैं, मेरा काम नहीं रुकेगा, मेरा काम टाइमली हो जाएगा, ठीक है। तो लोग भी प्रेफर करते हैं एजेंसी को इंडिविजुअल की। अच्छा, यहाँ पर एक और कंपैरिजन, जो ऑनलाइन एजेंसी बन रही है और फिर जो फिजिकल एजेंसी यहाँ पर बैठ के लोकल मार्केट को सर्विसेज दे रही है, विच वन वुड यू ऑप्ट फॉर? दोनों। मतलब पहले आप ऑनलाइन बना लो, ठीक है, और फिर ऑफलाइन। कंप्लीट डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, इट्स अ कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट कि जब आप एक फिजिकल एजेंसी में आ जाते हैं, ऑफिस स्पेस लेते हैं, एग्जैक्टली, इर्द गिर्द के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाते हैं, रियल एस्टेट के लोगों के पास जाते हैं, उनसे मार्केटिंग का गिग्स उठाते हैं, लोगों के लोगोस बनाना वगैरह, कंपनी सेटअप्स एंड एवरीथिंग, वो उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, द अप्रोच, वो सारा फिर आपको मुझे लगता है कि जो मेरा माइंडसेट है ना, मेरा माइंडसेट ये कि अगर लेकिन ये फिर एक ऑनलाइन वर्कर के लिए डिफिकल्ट नहीं हो जाता? कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, मैं इसमें ऐड करती हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर मैं स्टेप्स बताऊँ अपनी लाइफ के हिसाब से बताऊँ, तो जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने एक रूम से स्टार्ट किया था, और जो मेरी स्टार्टिंग की रीज़न ये थी कि मैं शुरू में लाइक बाहर जॉब का सोचना भी नहीं चाहती और उस तरह से अभी तक था भी नहीं सीन, ठीक है। सो अब अगर घर पे बैठे जो भी लड़की या लड़का घर पे बैठे स्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो घर से स्टार्ट करेगा, जाहिर सी बात है उसका जिस कहते हैं अवेयरनेस, उसको इतनी पता होगी कि मैंने एक बेड पे बैठना है, यहाँ से मैंने काम करना है, ठीक है। बाहर के लोगों के लिए काम करना बहुत आसान है बजाय इसके कि पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी के पॉकेट से पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल काम है और एज इंडिविजुअल निकलवाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप $5 से स्टार्ट कर लो, फाइवर पे, फ्रीलांसर पे या कहीं पे भी स्टार्ट कर लो, किसी तरह से भी स्टार्ट कर लो। फिर दूसरा स्टेप, लेकिन वो पहला ही ऑर्डर ही तो नहीं मिलता। नहीं, मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। अच्छा। अब पहला ऑर्डर विन करना आसान हो चुका है। अच्छा। पहले की निस्बत पहले चूँकि गाइडेंस कम थी, लोग कम थे या उस तरह से अवेयरनेस कम थी, अब तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, तो अब उतना मुश्किल नहीं होता आपके लिए। बहुत ईजी कुछ मेथड्स होते हैं कि आप अपने अगर फर्ज करो गिग को रैंक करना है या कुछ करना है तो बहुत ईजिली आप कर लेते हो, आप विन कर लेते हो। लेकिन आप $5 से घर नहीं चलता, तो मैं कहूँगी वहाँ पर नहीं रुकना आपने, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आप ये करो कि $5 से निकल के एक $5000 का जो एक फिगर है उसको टच करो, ठीक है। इस सब के बीच में आप लिंक्डइन को ज़रूर पकड़ लो। लिंक्डइन पे हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट करो, शेयर करो, बार बार बताओ, कोई रिव्यू मिलता है शेयर करो, ठीक है। अपनी फॉलोइंग बढ़ाओ, ठीक है। उससे ये होगा कि ज़्यादा लोगों को आपको पता चलेगा, ज़्यादा लोगों को पता चलेगा आप फ्रीलांसर हो या इस फील्ड में फ्रीलांसर हो। और आप देखोगे कि आपकी सिर्फ पोस्ट करने से, आपकी सिर्फ अपनी एक्टिविटी ऑप्टिमाइज़ कर लेने से आपको डायरेक्ट ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक लिंक्डइन से लोग अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे, लिंक्डइन से आपको प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एग्जैक्टली। अब अगर आप चाहते हो कि आपने बाद में लोकल मार्केट को टारगेट करना है, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी पहले ही स्ट्रेटजी में शामिल होनी चाहिए कि लिंक्डइन पे फिर लोकल्स को ऐड करना है, इस जगह के लोकल्स को या किस जगह के लोकल्स को ऐड करना है, तो वो आपने अपने पहले से डिसाइड कर लेना है, ठीक है। अब ये होगा कि आप अभी तक आपने फिजिकल ऑफिस नहीं स्टार्ट किया और लोगों को पहले से ही बताना स्टार्ट कर दिया, लोगों को पहले से आपके बारे में पता चल गया, तो वो जो ट्रस्ट डेवलप करने वाला सीन होता है वो वहाँ से स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही आप एक इस लेवल पर पहुँच जाते हो जहाँ पर आपको लगता है कि आप 1-2 एम्प्लॉय रख सकते हो एटलीस्ट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगेन सबको ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग डायरेक्टली हायर ना करें लोगों को, लाइक एक सैलरी पे ना हायर करें, क्योंकि वो आपको महंगा पड़ेगा। चाहे कितनी भी सैलरी कम रखते हैं ज़्यादा रखते हैं, वो आपको महंगा पड़ेगा। परसेंटेज पे रखें, ठीक है। उसमें ये होता है कि आप विन करते हो, दूसरा बंदा विन करता है,
आप ग्रो करते हो दूसरा बंदा ग्रो करता है, ये दोनों के लिए अच्छा है, मतलब आपके लिए भी आपके एम्प्लॉइज़ के लिए भी, ठीक है। आप उनको एक परसेंटेज पे रखते हो, जो भी परसेंटेज आप दोनों के दरम्यान में एग्री आप करते हो उसमें आ जाओ, ठीक है। पहले की स्टार्टिंग के 10-12 लोग परसेंटेज पे रख लो, उससे होगा कि आपको अपने पॉकेट से कुछ भी नहीं देना। $100 कमाया तो $100 में से परसेंटेज देनी है, 1000 कमाया तो 1000 में से परसेंटेज देनी है, तो आपकी पॉकेट से कुछ भी नहीं जा रहा असल में, ठीक है। तो वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, वो बहुत ईजी पीजी एक चीज़ है। जैसे ही आपको लगता है कि अब इन लोगों को मैनेज करना, इन लोगों के पैसे निकलना या इन लोगों के घर चलना ईजी हो गया है। और ये एक बात बताऊँ, ये बड़े मज़े की बात है, जब आप किसी के घर चलने का वसीला बन जाते हो, आपके पास पैसे नहीं कम होते, आपके प्रोजेक्ट्स नहीं कम होते, ठीक है। तो इसलिए जितने ज़्यादा लोगों को अपने साथ अटैच करते जाओगे ना, उतना आप ग्रो करते जाओगे ज़िंदगी में, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता चल गया ये 10 लोग जो है ना इजीली मैनेज हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगर आपने एजेंसी में कन्वर्ट करने का फ़ौरन से डिसीजन लेना है तो वो ले लो, ठीक है। उसके बाद आप और बिडर्स हायर कर लो, और चीज़ें हायर कर लो, क्योंकि अब आपको पता है कि इतने टाइप के प्रोजेक्ट्स आते हैं या इतने प्रोजेक्ट्स आते हैं तो मैं इजीली मैनेज कर सकता हूँ या मैनेज हो जाएगा, डन, ठीक है। तो अच्छा, अब जी आपने ये कर लिया आपने कि 10 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 40 तक आप जा रहे हो, ठीक है। एजेंसी में कन्वर्ट कर लिया, कुछ टाइम रुको, 6 महीने, 8 महीने, साल रुको कि क्या हर महीने प्रॉपर्ली चल रहा है चीज़ें और एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही है, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, रह रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आपको सेटअप करने में भी बहुत सारे खर्चे आते ही आते हैं जो अपने करने हैं और वो उन्हीं अर्निंग्स में से करने हैं। जाहिर सी बात है, हमने पहले ये चीज़ डिसाइड कर ली कि हमने अब्बा से पैसे नहीं लेने उस चीज़ का वेट नहीं करना, ठीक है। हमने खुद से सारा कुछ करना है, तो जो खुद से स्क्रैच से सारा कुछ करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है ना, तो फिर थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल होती हैं। आपको हर एक छोटी सी चीज़ की प्राइसेस सोच रहे होते हो, जैसे मैं हर चीज़ की प्राइसेस अच्छा ये कितने का होता है, ये कितने का होता है, ये कितने का लेना है, ये वो, और कौन सा बेहतर रहेगा, तो ऐसे चीज़ें आपको करनी पड़ सकती हैं। अच्छा, जब 1 साल 6 महीने 8 महीने आपने गुजारा कर लिया और आपको पता चल जाता है ये कॉन्फिडेंस है कि आगे मैनेज हो जाएगा, तो फिर प्रॉपर्ली जिसे कहते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ जाओ। And everybody working with you at that very moment for in your agency is online right now. हाँ, जैसे मैंने ना स्टार्टिंग में रिमोटली लोग हायर किया, हाँ, सबसे they can be in Pakistan, they can be anywhere. यस, मेरे केस में ये था कि मुझे ना पाकिस्तानी से बड़ा डर लगता था, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता मेरे घर ना पहुँच जाए फनी भी। अच्छा खैर, तो मैंने ना सारे लोग You never know. हाँ, अच्छा, मुझे ये था कि बांग्लादेशी, फिलिपिनोस, ठीक है, और इंडियन, मैं सब ऐसे लोग हायर करती थी, ठीक है। तो बस उन्हीं के साथ रहना या उन्हीं के साथ काम करना, और बड़ा अच्छा सीन रहा, मतलब रिमोटली, कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं, और पता नहीं कब ज़िंदगी में चांस मिलता है कि मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो सोचो कि 10-12 साल से ऐसे लोगों के साथ काम करना जिनको आप कभी भी रियल में देखा ही नहीं, सिर्फ जस्ट जूम पे या स्काइप पे देखना, बस ये वो। तो ऐसी भी चीज़ें बहुत इजीली चल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑफिस होगा तो ज़िंदगी चलेगी, नहीं, ऐसा और नहीं है। अभी कितने पाकिस्तानी काम कर रहे हैं आपके पास? अब मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं अभी तक स्पेंड कर रही हूँ, तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अच्छा, ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की, मैं उसको थोड़ा सा रिलेट करूँगा कि फ्रीलांसिंग का और इन चीज़ों का भी सिंस कोविड तो बहुत ज़्यादा बूम आ गया। ऐसे ही है, एवरीबडी इज गेटिंग इनटू इट, एवरीबडी, देयर इज नो हार्म इन इट, इन गेटिंग इनटू थिंग्स, लेकिन इट इज़ सॉर्ट ऑफ बिकमिंग अ बैंड वैगन। बहुत से लोग ऐसे भी आ गए जिनको शायद इसकी मतलब ज़रूरत ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, या शायद वो इसके लिए बने ही नहीं है, बिकॉज यू आर डेस्टिन्ड फॉर समथिंग, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट फर्स्ट एंड देन टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली। लेकिन बहुत से लोग जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त, जो सक्सेस स्टोरीज डाली जाती हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से या गुरुज की तरफ से कि यार मेरा ये स्टूडेंट था, इसने इतने कमा लिए, इतने कमा लिए, इतने कमा लिए, जो बिगिनर्स हैं वो एक किस्म से एंजाइटीज़ में चले गए हैं, फॉर्मोज में चले गए हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑफ द बिग पिक्चर, द बिगर मनी दैट फ्रीलांसिंग इज ब्रिंगिंग इन फॉर दोज पीपल। लेकिन वो लोग शायद वो सेलेक्टेड फ्यू हैं, अब दे माइट बी 10 in 1,000, यू नो, लेकिन वो 10 पोर्ट्रे हो रहे हैं, उसकी वजह से बाकी जो हैं उसमें कुछ लोग ऑनेस्टली कोशिश तो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ऐसा ऐसा सटल तरीके से चले जा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जिसमें नए आए हैं, उन लोगों को देख के जो सक्सेसफुल थे, नाउ दे आर इन एंजाइटीज, फ्रस्ट्रेशन कि यार हम नहीं कमा रहे वगैरह वगैरह, और दे आर गोइंग नोवेयर। ना वो आगे जा रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया है, फ्रीलांसिंग में फुल टाइम आ गए हैं, दे हैव इन्वेस्टेड ऑन इट। उसका क्या किया जाएगा? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ गुरुज आउट देयर जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसका वाकई आंसर करना चाहूँगी, और मैं बहुत मतलब थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं ये इसका आंसर कर सकूँ। अच्छा, ऐसा है कि जब ये चीज़ चल रही है ना, यहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांसर एक तरह से बेवकूफ़ बन रहे हैं, जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं, कि वो अपना मुश्किल से कमाया हुआ पैसा ऐसे ट्रेनर्स या ऐसे गुरुज को मतलब एक बहुत हैवी अमाउंट पे करना शुरू हो गए हैं,
क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ा चेंज लेकर आ जाएंगे, ठीक है। खुद के ऊपर बिलीव करने के बजाय वो इस तरह से करने लग पड़े। मैं ये नहीं कहती कि सब गलत हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको लूट रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी अमाउंट चार्ज कर रहा है जो कि बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहती कि ना पे करो, ज़ाहिर बात है इन्वेस्ट करना अच्छी बात होती है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना या अपनी स्किल डेवलप करना कोई बुरी बात नहीं है, आप ज़रूर करो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जैसे कहते हैं आंखें खोल के आप करो, ठीक है। अब इसमें ये कि गवर्नमेंट के अपने प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं जिसमें हूँ वो नेशनल फिनांस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, NFTP, ठीक है। ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और ये तकरीबन पाकिस्तान के हर सिटी में वो अपना सेंटर ओपन कर रहे हैं। अगर आपकी सिटी में अभी तक सेंटर ओपन नहीं हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। इसमें ना फ़ीस बहुत कम है, बहुत कम मीन्स कि 3 महीने का कोर्स के अंदर अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो सिर्फ 1000 रुपये फ़ीस है, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन करना चाह रहे हो तो सिर्फ 2000 फ़ीस है। फिज़िकल लाइक एक आपको लैब दी जाती है, उसमें कंप्यूटर्स हैं, उसमें इंटरनेट है, उसमें सब कुछ है, उसमें फिजिकल ट्रेनर होता है या वो अच्छा वो भी इतनी मिनिमल सी ना, का तो मुझे पता था, फीस का नहीं पता था। इतनी मिनिमल फीस भी ना क्यों रखी गई, मैं उसकी रीज़न बताती हूँ। इससे पहले एक ई रोज़गार प्रोग्राम था जिसमें मैं पहले जॉब करती थी, ठीक है, PITB गई था और उन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ था, कोई पैसे था ही नहीं, ठीक है। अच्छा उसमें सबसे बड़ा हमें ट्रेनर्स को जो चैलेंज फेस करना पड़ा था, लिया जाता है लोग, हाँ बच्चे इनरोल कर लेते थे, फिर वो जैसे कहते हैं टाइम पास करने आते थे या उस तरह से सीरियस नहीं होते थे। अब आपके जब पॉकेट से पैसे नहीं होते ना, आप सीरियस नहीं होते। तो मुझे लगता है ये दूसरा जो प्रोग्राम है ना उसमें ये ज़रूरी था कि कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करें। अब जो सीरियस बच्चा है ना उसके लिए 1000-2000 रुपये भी बड़ी चीज़ हो जाती है, ऐसे ही है। तो वो उस पैसे के लिए ना लगता है और उसके बाद मोस्टली बच्चे कमाना भी शुरू हो जाते हैं। फ्रीलांसिंग हर किसी के लिए है? हर किसी के लिए मुझे लगता है नहीं है। किसके लिए है, किसके लिए नहीं है? उस बंदे के लिए जिसको वाकई मतलब थोड़ी सी मजबूरियां हैं कि वो कहीं बाहर जाके नहीं कर सकता, उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं नज़र आ रही। जैसे जब मेरी पहली या दूसरी क्लास होती थी, मैं बच्चों से ये बात पूछती हूँ कि अगर फ़र्ज़ करो आप इस प्रोग्राम में ना आते, ठीक है, तो आप क्या करते? तो जो उनके दिमाग में चीज़ें होती हैं ना, मैं वो सारी जानने की कोशिश करती हूँ। तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि अगर हम यहाँ ना आते तो हम जॉब करते। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ से जाने के बाद जॉब ढूंढेंगे। अच्छा ओके। अच्छा, या फिर कोई कहते हैं कि हम बिज़नेस करते, तो मैं उनसे पूछती बिज़नेस कैसे करते? बिज़नेस के लिए तो पैसा चाहिए होता है, तो कैसे करते हैं? लाइक आपके ख्याल में बिज़नेस में कितना पैसा लगता है? तो वो जो बताते हैं इतना हमें कितने पैसे कहाँ से आएगा? फिर वो जो बताते हैं कि हम यहाँ से लेते वहाँ से लेते, तो मुझे पता होता है कि इनके दिमाग में अभी तक ये सोर्सेज हैं। तो अच्छा, जिसके दिमाग में कुछ भी नहीं है ना, उसको पता है उसके पास पैसा नहीं है, उसको पता है कि उसकी जॉब नहीं मिलने वाली, ठीक है, या उसने धक्के पहले खा कर आ चुका होता है या जॉब में वो जलालत काट कर आ चुका होता है। अब वो बच्चा ना वाकई फ्रीलांसर बन जाता है, क्योंकि अब उसको पता है बाकियों को भी तो निगेट नहीं किया जा सकता। एनीबडी कैन बी फ्रीलांसर। हाँ ऐसा है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो पैशनेट नहीं होता वो नहीं बन सकता। उसकी रीज़न क्या है? फ्रीलांसिंग, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि आप रातों रात करोड़पति बन जाते हो, लेकिन ये झूठ है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छी भली मेहनत लगती है, अच्छी भली मेहनत। इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। हाँ, कोई भी काम रातों को जागना पड़ता है मोस्टली। नहीं, रातों को जागने वाला सीन वो किसी नहीं, यू नो। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने रातों को जागना है या दिन को जागना है, आपके ऊपर। मोस्टली फ्रीलांसर्स रात को खुद प्रेफर करते हैं क्योंकि रात में ज़्यादा सुकून होता है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती है कि आप रात को जागो, ठीक है। और बाकी ये कि स्टार्टिंग में ही दिन थोड़े मुश्किल होते हैं फ्रीलांसर्स के, आगे ज़िंदगी बहुत आसान है, जॉब से ज़्यादा आसान है। जॉब में भी शुरू में कोई मुश्किल नहीं आती होगी, इतना काम का बर्डन नहीं होगा, लेकिन बाद में जॉब में काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो जॉब का मैं कहती हूँ कि हाँ होता है, किसी ने एक्सपीरियंस गेन करना है ज़रूर करे, ठीक है। किसी को वैसे ही शौक है, जैसे घर में बैठे बैठे हड्डियाँ मुड़ रही हूँ, ठीक है, घर में बैठे बैठे रोज़ कपड़े ना बदले जाते हों। हड्डियाँ तो फ्रीलांसर की भी मुड़ जाती हैं, ऐसे बैठ के। वही तो मैं कह रही हूँ ना, घर में बैठे बैठे हड्डियाँ मुड़ रही हैं जैसे मेरी मुड़ जाती हैं। अच्छा, सो घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हो, ठीक है, रोज़ वही वाली दीवारें देख देख के तंग हो रहे हो, ठीक है, तो जॉब कर लो, सही है, जॉब करना भी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। थोड़ा वॉक शॉक हो जाएगी, थोड़ा आपका रोज़ कपड़े बदलना हो जाएंगे, नहाना धोना रोज़ का हो जाएगा, वरना तो वरना तो एक ट्राउजर में से महीना गुजर जाएगा। ऐसे ही है। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, कैन इट बी अ पैसिव इनकम? अच्छा, ये चीज आई रिफ्रेज माय क्वेश्चन, एक्टिव या पैसिव फ्रीलांसिंग? अच्छा, फ्रीलांसिंग एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो ये एक्टिव इनकम है, क्योंकि जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप एक्टिव हो, जब तक आप काम कर पा रहे हो, तब तक मतलब प्राइमरीली यही, दिस कैन बी योर ब्रेड अर्नर। हाँ, तो लेकिन मैं साथ में कहूँगी कि आप स्टार्ट एक्टिव इनकम से करो, लेकिन साथ में पैसिव इनकम कुछ सोचते जाओ, ठीक है। जैसे अगर आप राइटर हो, ठीक है, आप एज अ राइटर, फ्रीलांस राइटर आप करियर स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो वो जितने भी पैसे आप अर्न करते हो, जो भी आप अमाउंट लगाते हो, जितने भी आप पर आर्टिकल लेते हो, ठीक है, गुड है, आपकी एक्टिव इनकम चल रही है। लेकिन साथ में अपने कुछ ब्लॉग्स बना लो,
ठीक है, जो आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कल को अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप बीमार हो जाते हो या कुछ भी है, तो ये कभी किसी को मार देती हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट करा देती हैं, नहीं पॉइंट हम देखो बड़ा स्ट्रांग देखो नहीं, हम लोग इंसान हैं, इंसान है तो कुछ भी हो सकता है, circumstances can change any time. एग्जैक्टली कुछ भी हो सकता है, यस एग्जैक्टली। सबसे बड़ी बात ये कि आपके घर में किसी बहन भाई की शादी आ सकती है, आप महीना गायब हो सकते हो, ठीक है, तो क्या महीना आप काम नहीं करोगे? अच्छा, इसका द अदर वे अराउंड, आपने कहा कि एक्टिव हो सकता है लेकिन उसके साथ पैसिव भी कुछ करें। यस एग्जैक्टली। अब जो ऑलरेडी कोई और चीज़ एक्टिव कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, कोई बिजनेस कर कुछ रहे भी कर रहे हैं, हाँ, वो उसके साथ इसको एज अ पैसिव ले सकते हैं। अगर वो स्विच करना चाहते हैं ना, तो हाँ ठीक है, ये सही है कि वो पार्ट टाइम थोड़ा बहुत टाइम इसको दें, ठीक है, लेकिन फिर हम इसको एक्टिव ही काउंट करेंगे, हम इसको पैसिव नहीं काउंट कर सकते ना। कैसे? क्योंकि जब आप काम करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे असल में। मतलब वो इसमें वो लेड बैक अप्रोच नहीं हो सकती, यू नीड टू बी देयर ऑलमोस्ट। वो दूसरा फिर ऑप्शन वही हो सकता है कि आप एजेंसी बना दो, फिर आप बेशक बैठ जाओ पीछे। एजेंसी बन गई, उसके बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं, आप चीज़ों को ऑटोमेट कर देते हो, फिर तो खुद ही बेटर्स लगे हैं, खुद ही काम चल रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, अल्लाह शुक्र, तभी तो मैं यहाँ बैठी हूँ वरना क्या मेरे पास टाइम होता कि मैं आउट कहती हूँ। लिविंग द फ्री लाइफ नाउ। अब मैं हर जगह जा सकती हूँ, हर चीज़ कर सकती हूँ, तब जब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुकी हूँ। अभी हमारे एक्चुअली 3 ऑफिसेज हैं, तो वो सब चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी हुई हैं, अब मुझे खुद जाके नहीं करना पड़ता। कहाँ पे है? अटक में है, ठीक है, सियालकोट में है, और अभी इस्लामाबाद में। अटक is where you're from, right? Yeah, exactly. एक इस्लामाबाद तो ऑब्वियस है, आप यहीं पे हैं। सियालकोट क्या करने गई थी आप? मैं वहाँ करने नहीं गई थी, वहाँ पे मेरा एक्चुअली जो मेरे पास फ्रेंड या डेवलपर के हैं, वो मेरे साथ ना पिछले 13 साल से काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। सो ठीक है, हाँ, और आगे फ्यूचर में मेरा प्लान है, enabled them actually. यस एग्जैक्टली, और आगे मेरा प्लान है कि मैं तकरीबन इंशाल्लाह अल्लाह में हिम्मत दे तो पाकिस्तान के हर सिटी में अपना एक ऑफिस एटलीस्ट सेटअप करूँगी इंशाल्लाह। So this is exactly what you're seeing here. Is a difference between the security that you try to acquire from your job, सरकारी job, और the freedom. That's the difference. जो मैं हमेशा बात करता हूँ, security versus freedom. Freedom आपको ये चेहरे पे ये मुस्कुराहट लाती है, security आपको वो बनाती है जहाँ पर लंच के टाइम आप किसी ढाबे पे जाके लिंगरिंग अप्रोच के साथ वहाँ पे खाना खाते हो, फिर ये सोच के मर के वापस अपने दफ्तर जा रहे होते हैं कि मैं फिर वही काम करूँगा। That is exactly what अच्छी तरीके से पुट किया ना मैंने। सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, यू नीड टू हैव फ्रीडम इन योर लाइफ, यस, थ्रू व्हाटएवर दैट मींस। लेकिन उसमें एक चीज़ है, एक चीज़ मैं आप यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि ठीक है, पैसा कमाना इज़ नॉट बैड, इनेबल करना बहुत अच्छी बात, दयानतदारी से काम करना इज़ इवन मच बेटर। लेकिन द वे फ्रीलांसिंग इज बीइंग पोर्ट्रेड आउट देयर राइट नाउ by the marketers, not just in Pakistan but rather across the globe, by gurus and everybody, is just a means of earning money. लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। जैसे भी मैंने फ्रीडम की बात की, तो इट्स अ फुलफिलमेंट एक्चुअली, द इत्मीनान जिंदगी में होना चाहिए। सो फिर ये करके कि सारा दिन अपने कमरे में बैठ के और ये तक पता ना हो कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, बहन भाई किधर हैं, सोशल लाइफ, रिलेशन बिल्डिंग, जो रिलेशंस चल रहे, रिश्ते चलाना, एक्चुअली लोगों की गमियों खुशियों में शरीक होना, ये सारा कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। अच्छा, मैं इस पर ना थोड़ा सा कुछ ऐड करूँगी। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट कहा, ये मेरा भी है। ज़ाहिर सी बात है, मैंने बहुत छोटी एज में स्टार्ट किया था, तो मुझे बहुत सी चीज़ें लर्न करने में टाइम लगा, मतलब एकदम से नहीं लर्न की मैंने। एक पॉइंट तो ये आपका है कि हमने इस बात को समझना है कि हम जॉब से भागे क्यों थे, ठीक है, उस चीज़ को भूलना नहीं है। जॉब में हम लोग, ज़ाहिर बात है, वो एक बॉसी एटीट्यूड से तंग थे या ये था वो था, ठीक है, वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब फ्रीलांसिंग में वही काम नहीं शुरू करना आपने। फ्रीलांसिंग में आपने वैल्यू एडिशन वाला सोचना है, ठीक है। लाइक एक बंदा है, वो अपनी वेबसाइट खुद नहीं बना सकता, तभी तो आप उसकी हेल्प कर रहे हो। ये एक पेड हेल्प है, क्योंकि जो भी प्रोफेशनल होता है वो आपको फ्री में आपसे हेल्प नहीं लेता, वो आपको पे करता है हेल्प करने का, ठीक है। सो अब अपने हमेशा दिमाग में ये सोचना है कि मैं दूसरों की मदद कर रहा हूँ। जब दूसरों की मदद कर रहा हूँ वो तो दिल से होनी चाहिए ना, ठीक है। फिर वो उसमें आपने डंडी मारने वाला काम या सर पे स्ट्रेस लेके काम करना या उस तरह से टालने वाला काम करने वाला काम नहीं करना, आपने अच्छे से काम करना है, ठीक। अच्छा, अब अच्छे से आप जब काम डिलीवर करते हो तो आप ओवरऑल पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप चूँकि पाकिस्तान का फेस हो तो आप उसका एक नाम रोशन कर रहे हो। दूसरी बात आपने कही कि जी फैमिली इग्नोर हो रही है या बाकी, हाँ आप बहुत सही पॉइंट कर रहे हो, और एग्जैक्टली ये मेरी लाइफ का एम है कि मुझे ये चीज़ करनी है कि मैं क्यों कह रही हूँ कि लड़कियां बाहर जॉब ना करें, लड़कियां घर पे रहें। उसकी रीज़न ये है कि जब लड़कियां घर पे रहेंगी तो वो बच्चों की तरबियत अच्छी कर सकेंगी,
ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन अगर वो घर से बाहर जाती है तो उनको नहीं पता बच्चा क्या कर रहा है, वो फ़ोन पे क्या देख रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके दिमाग में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर कौन दे रहा है। अगर माँ नहीं दे रही, बाप नहीं दे रहा, तो कोई और दे रहा है और वो पता नहीं क्या बेस्ट पार्ट ऑफ योर फैमिली एक्चुअली। एग्जैक्टली, वो तो एक डिफरेंट है। लेकिन दूसरी बात है कि वो बच्चा पता नहीं कल को क्या बन जाएगा। आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंटिंग एक छोटी चीज़ नहीं है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठा ली है, ठीक है। तो अच्छा, उस चीज़ को अगर आप दिमाग में रखते हो तो फिर आपने इतना स्ट्रेस नहीं लेना फाइनेंसिंग का कि अगर आप 8 घंटे की जॉब से भाग रहे थे, अब 24 घंटे जॉब कर रहे हो, तो मतलब वो चीज़ नहीं करनी है आपने। अच्छा, अब वो चीज़ आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? क्योंकि देखो मैं बताती हूँ, ऐसे भी लोग हैं जो $20 में वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो $10,000 की वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। अगर पैसा कमाना ही आपका गोल है, अगर है तो आपने क्या करना है, फिर 10,000 में बनाओ ना, ठीक है। आप उस लेवल को क्रॉस करो जहाँ पे आप मतलब अच्छा अर्न कर सको पर प्रोजेक्ट या पर वेबसाइट या पर जो भी आप काम कर रहे हो उस पर क्लाइंट आप अच्छा अर्न करना स्टार्ट कर दो, बजाय इसके कि आप $20 करके सोचो उसको 10,000 बनाने में आपको बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे लोगों के साथ मगजमारी करनी पड़ेगी, बहुत सारा टाइम लगाना पड़ेगा। ऐसे ही है, तो आप उस चीज़ से बाहर निकलो, ठीक है। आप अपनी वर्थ बढ़ाओ, ठीक है। जैसे मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि 300 रुपये की भी शर्ट होती है, वही शर्ट 3,000 रुपये की भी होती है, लोग 3,000 की भी खरीद रहे हैं। थ्रू पेशेंस से अचीव किया जा सकता है। पेशेंस भी प्लस ये कि लोगों के दिमाग में अपना एक इमेज क्रिएट करना, ठीक है। अपने क्लाइंट्स के दिमाग में अपना एक इमेज क्रिएट करना जहाँ पे वो अच्छा फील करें। एंड इट्स नॉट जस्ट योर टेक्निकल स्किल सेट पर रादर योर कम्युनिकेशंस एज वेल। या कम्युनिकेशन स्किल्स, मुझे लगता है कि हम 80 to 85% अगर उसको देना और आपके टेक्निकल स्किल्स को सिर्फ 15 to 20% दें, मुझे लगता है कि फिर भी हम टेक्निकल स्किल्स को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, इतना नहीं देना बनता। अच्छा, ओके, दैट्स गुड टू हियर एक्चुअली। अच्छा, सो अब इतना कुछ कर लिया, अब फ्रीडम के साथ साथ इनेबल कर रही हैं आप, क्या ऐसा कुछ है जो कि अभी आप कर गुजरें तो आप सेटिस्फाइड और भी हो जाएंगी? आई विश मैं कर गुजरूँ। आई रियली विश कि मैं ज़्यादा लड़कियों को इंस्पायर कर सकूँ, ज़्यादा फीमेल्स को लाइक जैसे मैं एक लाइफ जी रही हूँ, ठीक है, उस तरफ उनको ला सकूँ या उनको वो रास्ता दिखा सकूँ। और मेरा इकलौता यही रीज़न है ज़्यादा पब्लिक में आने का। इससे पहले वरना मैं बिल्कुल प्लान भी नहीं किया था और शायद मैं कभी करती भी ना, जैसे बाकी फ्रीलांसर्स नहीं करते। तो मैं उनको इंस्पायर करके यानी उनको बता सकूँ कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं, एक चीज़। दूसरी तरफ से मुझे ना मेल्स को भी इंस्पायर करना है। मेल्स को इसलिए करना है क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में स्टिल ऐसे बहुत सारे मेल्स हैं जिनको ये लगता है कि अगर एक औरत कमाना शुरू कर देती है तो उसका माइंडसेट ये बन जाता है कि शायद अब मुझे मेल्स की ज़रूरत ही नहीं रही है। ऐसा नहीं होता। एक अगर औरत कमाने लग पड़ती है तो वो स्टिल वो इंसान रहती है जैसे उसको होना है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कमेंट का, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को उनकी फैमिली के मेल्स लाइक उनके भाई, उनके फादर्स या उनके हस्बैंड्स या उनके बच्चे उनको सपोर्ट करें कि वो एम्पावर हो सकें, ठीक है। और इस चीज़ को गलत ना समझें, इस चीज़ को बिल्कुल इस तरह समझें कि आप वो एक औरत को नहीं, वो एक इंसान को एम्पावर कर रहे हैं और हर एक इंसान का पूरा हक है कि वो एम्पावर्ड रहे। इस सारी सिचुएशन में जितना अभी तक आपका वो है और अभी जो आपने अपने गोल्स को और लोगों को एम्पावर करने की बात की, स्टार्टिंग फ्रॉम योर जर्नी टिल डेट, मैं आखिर में हमेशा हर किसी से पूछता हूँ, डिपेंड करता है कि कौन सामने बैठा है, कि आपको ज़माना जानता क्यों है? अगर आपके साथ कोई काम करेगा तो उसको कल ज़माना क्यों जानेगा? मुझे ज़माना क्यों जानता है? मुझे लगता है कि मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी की वजह से मुझे ज़्यादा लोग जानते हैं, ठीक है। और चूँकि मैं बहुत पैशनेट ट्रेनर हूँ, शायद इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जानते हैं। और अगर मेरे साथ कोई काम करेगा तो ये मुझे सोचना पड़ेगा कि मतलब जिनको आप इनेबल करें उनको ज़माना क्यों जानेगा कल? अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि मैं उनको यहाँ पे लेकर आ जाती हूँ, इस पॉइंट पे लेकर आती हूँ जहाँ पे एक इंसान है, ठीक है, उसको लगता है कि उसने पब्लिक नहीं आना और मैं उसको पब्लिक पे लेकर आती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो उस तरह से इंस्पायर करे, क्योंकि हर एक बंदे के पास अलग से स्किल्स हैं और वो उस तरह से इंस्पायर कर सकता है लोगों को। तो जब मैं उसको ये बताती हूँ कि उसने लोगों को इंस्पायर करना है तो जाहिर सी बात है जब वो इंस्पायर करेगा तो लोग उसको जानेंगे। I would rather leave with a comment for you. I had a really good time, to be very honest. I had a blast having this session with you. Thank you so to much. be very honest, you've brought in that energy. मैंने शुरू में जैसे बात की, and you have kept on going with it. और अल्लाह आपको यही तौफीक दे इसी एनर्जी के साथ आगे काम करने का और लोगों को इनेबल करने का। And if there is anything in our assistance, परवाज़ आपके लिए हाजिर है। इसलिए कि हम भी यही चाहते हैं परवाज़ में कि हमारे लोग इनेबल हों, वो अपनी वैल्यू पहचान सकें और अपने आप को अंडर वैल्यू कभी ना करें। और ये चीज़ कि मैं पाकिस्तानी हूँ
तो पाकिस्तानियत बहुत बड़ी एक ऑनर है हमारे लिए, जो कि हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। बेसिक एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई टेल यू गाइस, कि ये जो माइंडसेट यहाँ पे बैठा है, इन्होंने अपनी बातों में पाकिस्तानियत की भी बात की, इन्होंने दीन की भी वैल्यूज़ की बात की, इन्होंने फैमिली वैल्यूज़ की भी बात की, द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलेशंस की भी बात की, और फिर अपने आप को एज एन एम्बेसडर इंटरनेशनली प्रेजेंट करने की भी बात की। इससे और क्या बड़ी होगी बात कि एक बंदा इन सारी वैल्यूज़ को इंटैक्ट रखते हुए, इन प्रिंसिपल्स को रखते हुए सक्सेसफुल हो चुका है। तो फिर आपको क्या पड़ी है कि आप अपने रिलेशंस को छोड़ देते हैं? आपको क्या पड़ी कि आप अपने दीन को छोड़ के ऐसे कुछ काम अचीव करना चाहते हैं? या आपको क्या पड़ी है कि आप अपनी रिलेशंस को, वैल्यूज़ को, उन सब असलियतों को जो आपको एक इंसान बनाती है, पाकिस्तानी बनाती है और मुसलमान बनाती है, उनमें से मेजर एक्सियम्स को छोड़ के आप कुछ बनना चाहते हैं? कुछ बन जाएंगे लेकिन फिर भी अधूरे रहेंगे। वासिफ साहब कहते हैं कि प्लानिंग ये है कि अल्लाह पे राज़ी रहना सीखो, ज़िंदगी पे राज़ी रहना सीखो, दूसरों के अमल से परेशान ना हुआ करो, दूसरों का काम परेशान ही करना है। जिसने दूसरों के अमल को अपनी परेशानी ना बनाया वही आदमी कामयाब है। अब ये वासिफ साहब ये बड़ी सिंपल सी बातें करते हैं, अल्लाह उनको बहुत दर्जात उनके बुलंद करे, लेकिन यही चीज़ फ्रीलांसर्स के साथ आजकल हो रही है। जो मैंने फोमो की बात की शुरू में, दरमियान में बार बार बात हुई कि जो अभी इन्वायरमेंट बना है फ्रीलांसर्स का, वो एक्चुअली उसमें बहुत से लोग लेफ़्ट आउट फील करते हैं और लोगों के साथ अपने आप को कंपैरिजन करना छोड़ दें, अपनी हिम्मत करें, अपनी एबिलिटीज़ को रिफाइन करें और वैल्यूबल बने। बहुत बहुत शुक्रिया।